What? करी थी so you switch it on. The Jnananjana Shalanvena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tiname. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashata Deshatarine. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gotase Namaha. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So we are resuming our discussion from 13th chapter. 13वें अध्याय से हम चर्चा जारी रखेंगे. Before we went into a kind of a break, उससे पहले हमने 13वां अध्याय शुरू करा था, जिसके शुरू के 5 श्लोक हुए थे और थोड़ा डिस्कशन हमारा जो अलग अलग प्रकार की चेतना या कोश होते हैं उसके ऊपर थोड़ा विस्तार से चर्चा हुआ था, जो 5वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं. सो उसके आगे का विषय में चर्चा नहीं कर पाए थे. एनीवेज, लेट्स डू अ क्विक रिकैप. व्हाट इज दिस सब्जेक्ट मैटर. उसके बाद हम आगे के विषय की चर्चा करते हैं. I want to draw your attention to 12th chapter, verse number 7. भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, यस, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशिता चेतसाम्. तो संक्षिप्त में भगवान ये कह रहे हैं, जो सब कुछ सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, जो सब कुछ त्यागते हुए या सब कुछ करते हुए इदो वे जो मेरी शरण लेता है, मत्परः अनन्येनैव योगेन, नो डिस्ट्रैक्शन, माम ध्यायन्त उपासते, एकाकृत मन करके मेरे पे ध्यान लगाते हुए जो मेरी उपासना करता है, तेषाम मतलब उसको, अहम मतलब आई, समुद्धरता मीन्स आई डिलीवर हिम. किससे? मृत्यु संसार सागरात, मैं उसको इस मृत्यु संसार के सागर से मुक्त कराता हूं. तो प्रश्न बनता है कि प्रभु आप किस प्रकार से मुक्त कराते हैं? तो वह विषय वस्तु आपके 13वें अध्याय से आगे शुरू होती है. So what takes us beyond this ocean of material existence? That is spiritual knowledge. और उसी चीज को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय से यहाँ उस ज्ञान की चर्चा करते हैं जो
हमें भक्ति मार्ग में प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। सो 13वें अध्याय की शुरुआत होती है जहां अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं। वह 6 प्रश्न क्यों पूछते हैं उसका कनेक्शन है 12वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, जहां भगवान उस प्रकार से चर्चा करते हैं। ऑनर डिसऑनर, 1 second. Text number equal to friends, doesn't care. Okay. No, these are qualities mentioned at the end of 12th chapter. Okay, I'll come back to it. We'll take a look at the puppet. Anyways, so यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 6 प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न है? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञान, ज्ञानम, ज्ञेयम, प्रकृति, पुरुषा। सो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य के माध्यम से हमारे आचार्य अपने तात्पर्य के माध्यम से बताते हैं कैसे ये जो 6 प्रश्न है ये हमारी वैदिक संस्कृति या वैदिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 6 प्रश्न है। श्रुति शास्त्र का जो अध्ययन होता है, उपनिषद का जो अध्ययन होता है, उसके माध्यम से इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर को खोजा जाता है। एंड इट्स ऑफन कंफ्यूजिंग। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का उदाहरण दिया जाए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। ज्ञ मतलब जो जानता है क्षेत्र को, उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्र क्या है? कर्म भूमि। जैसे कि खेत, किसान खेती पे जाकर बीज बोता है, फसल उगाता है, तो वो क्षेत्र हो गया और किसान को क्षेत्रज्ञ कहा गया। उसी प्रकार से ये जीव कहाँ पे कर्म के बीज बोता है? इस शरीर के माध्यम से। तो क्षेत्र क्या है? शरीर। क्षेत्रज्ञ कौन है? वह है आत्मा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं और भगवान श्री कृष्ण यहाँ चर्चा भी करते हैं। देखिए 2 प्रकार के न्याय होते हैं क्षेत्रज्ञ। एक तो किसान जो अपनी जमीन को जानता है, दूसरा राजा जिसने सारी जमीन को किसानों को बांटा है। अंतर क्या है दोनों में? जो एक किसान है सिर्फ अपने ही क्षेत्र को जानता है, परंतु जो राजा है वह सभी जमीन को जानता है। तो ये राजा कौन है? वह है परमात्मा, सुपर सोल। तो जब क्षेत्रज्ञ की यहाँ चर्चा की गई है, एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जितने भी ज्ञानी हैं, योगी हैं, वह इस क्षेत्रज्ञ जो आत्मा परमात्मा है उसको स्वयं आत्मा मान के चलते हैं। वो कहते हैं आत्मा परमात्मा में अंतर नहीं। बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ ठाकुर goes into very detailed discussion of this. They even quote मायावादी commentaries to say कि हाउ किस प्रकार से इन श्लोकों का अर्थ निकालते हैं, एंड देन दे डू द खंडन ऑफ इट। हम उसमें तो ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे करके, लिटिल बिट हिंट्स आई विल गिव यू कहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। एंड वन थिंग, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता। जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझना, साथ ही साथ आत्मा परमात्मा के अंतर को समझना। हम थोड़ा संस्कृत में थोड़ा ध्यान देंगे, लेट्स सी हाउ मच यू एबल टू फिगर इट आउट। For me, when I read this for the first time, it really went above the head. I had to read it several times, and then when it began to dawn upon me, the very first thing that happened to me was sense of gratitude for Prabhupada कि अगर we don't have a bona fide authority to explain, ये विषय वस्तु समझ नहीं आ सकती, is very difficult. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। उसके बाद बात आती है ज्ञानम एंड ज्ञेयम। ज्ञानम प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ज्ञेयम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञेय मीन्स किसको जानना चाहिए। उसके बाद आती है पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब होता है एंजॉयर, प्रकृति का मतलब होता है जो भोगा जाए। इस प्रकार के 6 प्रश्न हैं। कठिनाइयां कहाँ पे आती हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ओके। ज्ञानम ज्ञेयम, ओके। कठिनाई आती है, इट एंड्स और इट बॉयल्स डाउन टू 2 सब्जेक्ट मैटर, पुरुष प्रकृति। पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है? Srila Prabhupada says, so I can take a name, like Vivekananda. He would criticize Vaishnava saying that, अरे देखो इनकी फिलॉसफी क्या है, हम पुरुष हैं पर इनकी फिलॉसफी सिखाती है कि आप प्रकृति हैं। Our philosophy would teach that we are Purush because the concept is we merge, so we are Purush, but their philosophy teaches you are Prakriti. उस प्रकार से he would make all kinds of ridiculous comments. So anyways, let's take a look at it now. तो हमने शुरू के 5 श्लोक पढ़े थे। तो we have a secondary mic, जहां पर है, किसके पास हिंदी की बुक है?
तो लेट्स जस्ट रीड द ट्रांसलेशन अप टू द 5th verse. There will be a quick recap. फिर हम छठे श्लोक से आगे बात करना शुरू करते हैं. Start with the translation of verse number 1. Verse number 1 to? Yes. Up to verse number 5, just read the translation. हरे कृष्ण. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ. श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है. हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर था इसके ज्ञाता को ज्ञान जान लेना ज्ञान कहलाता है. ऐसा मेरा मत है. टेक्स्ट 4. अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं. टेक्स्ट 5. विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है. इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है. हरे कृष्ण. सो शिला प्रभुपाद, हमने शायद इसी स्लाइड तक हमने चर्चा करी थी जहाँ शिला प्रभुपाद तैत्तरीय उपनिषद से ये 5 स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन के ऊपर चर्चा करते हैं. अब बात बताई गई है. So we have discussed, I'm not going to go back onto this. Kshetragya, grass body. Okay, I'll skip this. Vijnanamay and Anandamay. All right. Now let's come to text number 6. अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसका बना हुआ है? So a little bit of analytical study here. This is called as Sankhya also. So let's read text number 6 and 7. Mahabhutani ahankaro बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छद्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन साविकारम् उदाहृतम्. तो यहाँ पे बताया गया है, ये दिस इज अनदर ग्रेट साइंस जहाँ बताया गया है कि कैसे ये संसार सृष्टि 24 एलिमेंट्स से बनी है. उसी प्रकार से शरीर भी उन्हीं 24 एलिमेंट्स से बना है. प्लीज रीड द ट्रांसलेशन. पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है. तो प्रभुपाद तात्पर्य में 24 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं. और जैसे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, विल मेक इट क्विक. तो 5 ग्रॉस एलिमेंट्स होते हैं. महाभूता, भूमि रापो नलो वायु, एंड देन सटल एलिमेंट्स. तो 5 आर अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. उसके बाद 5 नॉलेज एक्वायरिंग एंड 5 वर्किंग सेंसेस होती हैं. दैट कंप्राइजेस योर बॉडी. 5 बाय द वे, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन ईशोपनिषद आल्सो. वी हैव एलैबोरेटली डिस्कस्ड दिस. तो 5 ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं? आंख, कान, नाक, जिह्वा एंड टच. उसके बाद 5 वर्किंग सेंसेस होती हैं. द वॉइस, लेग्स, हैंड्स, एनस एंड जेनिटल. Now when you have 5 senses, उसी 5 senses के लिए 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस जिसके माध्यम से इनपुट ग्रहण करते हैं. वो क्या है? आपको नॉलेज एक्वायरिंग सेंस के रूप में आंख दी गई है, तो देयर इज अ फॉर्म. देन यू हैव ईयर्स, सो देन देयर इज अ सेंस ऑब्जेक्ट कॉल्ड साउंड व्हिच प्रोड्यूसेस साउंड. उस प्रकार से वी हैव स्मेल फॉर द नोज, टेस्ट फॉर द टंग एंड टच फॉर द स्किन. So knowledge acquiring senses, इस प्रकार से इन 5 sense objects से we interact with the world. Then there are subtle body, भूपे रापो नलो वायु, kham, mano, buddhir, ahankara. So kham is either actually man, mind, intelligence, and false ego. That makes how much? 5 plus 5 plus 5, 15, 20, 5, 15, 20, and 23. Correct? Now comes what is the 24th element. So कहीं जगह पे उसको आत्मा कहा गया है, कहीं जगह पे उसको टाइम कहा गया है.
And if in one way you want to put it, which is done here, is pradhan. What is pradhan? When Lord Vishnu, Karanadaksha Vishnu, glances at Prakriti, which agitates the Prakriti, and then Pradhan is created. Just like Srila Prabhupada writes in his purpose in third canto, just like when a father drops a drop of a semen in the womb of a mother, then the next process, emulsification, when it mixes with the mother's secretion, like that. So similarly, when Lord glances, the glance of the Lord, भगवान की जो glance को क्या कहेंगे? दृष्टि, जो दृष्टि है, that comprises of जीवात्मा, their karma, their स्वभाव, and that is kind of inserted or given to the prakriti, जिसकी वजह से प्रकृति agitated state में आती है, and that state is called as pradhan. In other words, at that state, उस समय प्रधान जिसको कहा जाता है, जो state है, उसके अंदर जितने भी कारणय दक्ष विष्णु के अंदर जीवात्मा होते हैं, वह अब प्रकृति को दिए जा चुके हैं. It, in other words, represents the overall consciousness of the material nature. वही प्रधान जब काल और गुणों के प्रभाव में आता है, तो उसको कहा जाता है महत्त्व. तो जो प्रधान है, इसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, क्योंकि प्रकृति के संग आ चुका है. परंतु इस समय goodness, passion, ignorance have not got mixed. They are undivided, right? Undivided. So उसको कहा जाता है प्रधान. So pradhan is a very fundamental state. So इसलिए some scholars says you can call it atma, you can call it kal, or you can call it pradhan, because pradhan comprises everything. Therefore pradhan is mentioned. मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितना समझ आया. Okay, fine, whatever, I tried by doing my job. तो सोच रहे क्या चल रहा है प्रभु, क्या बताया आपने. ठीक है, जिसने थोड़ा क्रिएशन के बारे में पढ़ा है, they'll get to know. Fine. So, huh? How it is, I mean, how it is linked to all other, like earth, water, fire, air? Oh yes. Actually, as I said in the beginning, ये जो 24, ये जो विषय 6 और 7वें श्लोक में, उसमें बात करी गई है कि ये क्षेत्र किसका बना है. This body is made up of what? 24 elements. Now, what the body is made up of is the same thing with what universe is made up of. The elements are fundamental. The fundamental elements are same to both universe and to us. तो ये शरीर बना है इन सब चीजों से. These all things are clear. Now the 24th element, you can call it soul. Some scholars call it pradhan also. Prabhupada writes pradhan. What is pradhan? Is the overall consciousness, all the living entities. So एक दृष्टिकोण से अगर आप कहते हो ये क्षेत्र किससे बना है, then you can write atma. Or you talk about what is this material universe is made up of, then you will write 24th element as pradhan, because that is the first thing that is created when Vishnu glances. Is that making sense? Okay, to understand, we can read the second paragraph of the purport, जहाँ प्रभुपाद प्रधान के बारे में बताते हैं. Go ahead. पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है. यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है. प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है. जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए. भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है. शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है. शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं. यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है. अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है. हरे कृष्ण. So श्लोक में अगर हम ध्यान दें तो 2 विषयों पे चर्चा की गई. Have to take a look at the slide for that. पहली तो 24 एलिमेंट्स, और दूसरा जो 7वां श्लोक है, उसमें मन के 7 परिस्थितियों या स्थितियों का वर्णन किया गया है. इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघाटस, चेतन, नाधृति. तो क्या कहा गया है? डिजायर, हेट्रेड, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, एग्रीगेट, लाइफ सिस्टम्स एंड धृति, कन्विक्शंस. इस प्रकार से the 7 qualities of the mind are derived. Anyways, प्रभुपाद ने यहाँ पे इस विषय पे चर्चा नहीं करा है, but if somebody asks what is Sankhya Yoga, Sankhya Yoga is getting into detailed analysis of this particular shloka.
जहां हम जाके पढ़ते हैं किस प्रकार से ये 24 एलिमेंट्स के इंटरेक्शन से अलग अलग चीजें उत्पन्न होती हैं। तो ये जो सृष्टि आप देख रहे हैं सारा इन्हीं 24 एलिमेंट्स का इंटरेक्शन है, मेल है, जिसके कारण अमलगमेशन के कारण आपको अलग अलग स्वरूप में अलग अलग चीजें नजर आती हैं। दैट्स अ पॉइंट हियर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्षेत्र। सो क्षेत्र हैज बीन डिस्क्राइब्ड। सो नाउ अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, क्या है? हे प्रभु, तो जो आपने ये ज्ञान दिया है, जो आपने बताया है क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, इस ज्ञान को हम कैसे समझें या इसको कैसे प्राप्त करें? सो अब विषय आता है तीसरे प्रश्न का, ज्ञानम, द प्रोसेस ऑफ नॉलेज। और वह 8वें श्लोक से 12वें श्लोक में भगवान उसके बारे में चर्चा करते हैं, विच इज टाइटल्ड एज आइटम्स ऑफ नॉलेज। सो जो भगवान ने भी चर्चा करी, वो बताया है कि कैसे शरीर और आत्मा एक अलग अलग चीज है। 24 एलिमेंट्स डिस्क्राइब दैट, राइट? सो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु परंतु हमारा जो डे टू डे एक्सपीरियंस होता है, हम कितना ही कह लें, यू नो व्हाट इज दैट श्लोका, न जायते म्रियते वा कदाचिन एटसेट्रा एटसेट्रा, हाउ मच वी मे रिसाइट, पर हमारे एक्सपीरियंस हमें बार बार यही कन्विक्शन देते हैं, यार तो शरीर ही है। जैसे कल उदाहरण के रूप में, आई एम जस्ट जोकिंग, आई डोंट मीन एनीथिंग, जैसे कल हमारी चर्चा चल रही थी एन आफ्टरनून सेशन, और हमारी बात हो रही थी कि कैसे अलग अलग खाना जो होता है मूड्स के अनुसार होता है। तो मैंने कह दी ऐसी कि हाँ यार, ये जो सांबर होता है ना, वो थोड़ा रजोगुण में होता है। There were several South Indians. Hey, Prabhu, what are you saying? And they were comment going on YouTube channel. They were comment going on Zoom. Prabhu ji, no, no, no. Sambar is so nice. Oh, ऐसा है, वैसा है. You know, मैंने comment से कहना, hey, wait a second, I was just joking. I said, see, the point I was trying to make is once I went to Tirupati and there I ate their सांबर. अगले 1 महीने तक मुझे उपवास करना पड़ा, इतना पेट दुखा उनकी सांबर को खा के। क्यों? क्योंकि इतना इमली डाला, गले में डालते पेट जल गया था। तो I said, allow me to complete my statement. मैं कहा, जब सांबर में इमली बहुत डाल देते हो तो रजोगुणी होता है। There were comments after comments. No, प्रभु सांबर बहुत अच्छा होता है, साउथ इंडियन तो सांबर के बिना जी नहीं सकते। Then I was thinking that one time, अरे यार, हम 17वें अध्याय की बात करें, दूसरे अध्याय में भगवान बोल दिया है, I am not this body, I am not South Indian. Why you're taking this so seriously? Anyway, that was a kind of a joke. So that's the point. Our day-to-day experience teaches us again and again कि मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं। मतलब आत्मा का तो सवाल ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक ख्याल नहीं आता। तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न उठाया, श्री विष्णु ठाकुर इज मेकिंग कनेक्शन। अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, तो प्रभु मैं कैसे समझूं? तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ से अब इस विषय वस्तु पे चर्चा करना शुरू करते हैं। मेरा जूम किधर गया है? या अब चर्चा करना शुरू करते हैं। टाइटल एज आइटम्स ऑफ नॉलेज और द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 8 टू टेक्स्ट नंबर 12. So it's a little interesting how this process of knowledge is described here. Generally, जब knowledge की बात आती है, एक साधारण व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या होता है? Knowledge means information. The more information I have, the more knowledgeable I am, isn't it? भगवान जब process of knowledge की बात करेंगे, वहां पे एक बार भी information या ज्ञान की बात करते ही नहीं है. He brings a very interesting perspective. इनफैक्ट भगवान यह जोर देते हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान उसी को प्राप्त हो सकता है जिसका अच्छा सदाचार है. One who knows how to behave, one who knows the art of dealing with others, or all those qualities. So knowledge क्या है भगवद गीता के दृष्टिकोण से? नॉलेज केवल एक इंफॉर्मेशन गैदर करना, श्लोक याद करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको नॉलेज नहीं कहा जाता. नॉलेज क्या है? नॉलेज का अर्थ यही है, जैसे कहा गया, विद्या विनय संपन्ने. जिसके पास विद्या होती है, संपन्न, विद्या से संपन्न होता है, ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैवा सपाके चा पंडिता समदर्शिनः. उदाहरण के रूप में कहा गया है, जो वृक्ष फलों से लदा होता है वो हमेशा झुका होता है, और जो वृक्ष सूखा होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है. तो जिसके पास ज्ञान है, निश्चित रूप से उसके पास अच्छे गुण
अच्छे गुण होने ही चाहिए या होंगे ही। और अच्छे गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है अमानित्व। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब ये प्रोसेस ऑफ नॉलेज की बात करेंगे तो सबसे पहले चीज कहते हैं विनम्रता। अगर व्यक्ति के अंदर विनम्रता ही नहीं है तो उसने ज्ञान क्या प्राप्त किया है। विनम्रता क्यों? क्योंकि अध्यात्मिक ज्ञान का सबसे सर्वप्रथम ज्ञान क्या होता है? मैं जीव आत्मा भगवान का पार्षद हूं, भगवान का सेवक हूं। मैं नम्न हूं, निम्न नम्न जो भी कहते हैं, भगवान अनंत है, वो अपने आप ही आपको छोटा बना देगा। आया ना? जिस व्यक्ति को ज्ञान भगवान का शक्ति का एहसास नहीं है उसी व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा कि मैं बहुत महान हूं। पर जो भगवान को समझता है, भगवान की शक्ति का एहसास है, वह स्वाभाविक रूप से अपने आप को समझ जाएगा मैं कितना ही छोटा या तुच्छ व्यक्ति हूं। तो विनम्रता, और विनम्रता स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति के अंदर आएगी। सो दैट्स द सब्जेक्ट मैटर हियर, कैरेक्टर। Who can understand भगवद गीता? सो प्रभुपाद अपने तात्पर्य के माध्यम से समझाते हैं भौतिक ज्ञान जो होता है उसको व्यक्ति अपने बुद्धि के बल से प्राप्त करता है, परंतु अध्यात्मिक ज्ञान जो होता है उसे व्यक्ति को अपने कैरेक्टर के माध्यम से प्राप्त होता है। दुर्योधन और अर्जुन के बीच में अगर उनके कैलिबर की बात करी जाए तो कोई ज्यादा अंतर नहीं था, परंतु उनके स्वभाव की बात करी जाए तो बहुत अंतर था। दुर्योधन द्वेषी था और अर्जुन अनसूयवे, वह पूर्णतः द्वेष भावना से मुक्त था। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए for this immortal knowledge he chose Arjuna to be the recipient. That's the point. So spiritual subject matters have very little to do with caliber. They have a lot to do with character. So what that here means with character, one is amanitvam, and second, very important, in fact the foremost of it, if we talk about our qualities, acharya pasana, which means faith in Guru. An example is of Sri Chaitanya Mahaprabhu visiting South India, और वहां पे उनको श्री रंगम की ही बात है, वहां उनको एक ब्राह्मण नजर आता है जो भगवद गीता पढ़ते हुए रो रहा था, और आजू बाजू के जितने लोग थे उसको देख देख के हंस रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण के पास गए, पूछे अरे तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं जब भगवद गीता का अध्ययन करता हूँ तो भगवद गीता का अध्ययन करते हुए मेरे आंखों से स्वाभाविक रूप से आंसू निकल आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे तुम अध्ययन क्या कर रहे हो? ये अध्ययन होता है? बुक ही उल्टी पकड़ी हुई है, पहले बुक तो सीधी पकड़ो। And then that person said, what to do, my dear sir? I am uneducated, I am illiterate. मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता तो फिर भगवद गीता क्यों पकड़ के बैठे हो? So then that man said, it is the instruction of my guru. मेरे गुरु की इच्छा थी, उनका एक आदेश था कि प्रतिदिन हम भगवद गीता का अध्ययन करें। उन्हीं की इच्छा के अनुसार मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तो तुम्हें आंसू क्यों आ रहे हैं? Why are you crying? He said, देखिए मैं भगवद गीता के ज्ञान के बारे में तो इतना मुझे अधिक नहीं पता है, परंतु इतना जरूर पता है जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का वचन या भगवद गीता का जो कहते हैं उपदेश दिया था अर्जुन को, तो उस समय उस चित्र को सोच के ही मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं भावुक हो जाता हूँ कि देखिए मेरे भगवान कितने दयालु कृपालु हैं कि वह अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं, और वह अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं सारथी के रूप में। सोचिए जो भगवान है, सभी ऐश्वर्यों के मालिक हैं, वही अपने भक्त के सेवक बन गए हैं। इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? जस्ट नोइंग दिस, रिमेम्बरिंग दिस, I cannot hold my tears. And immediately चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को आलिंगन करके बोलते हैं, You have understood the message of Bhagavad Gita. Who have understood the message of Bhagavad Gita? जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। So caliber versus character, that's the point here. So who can understand Bhagavad Gita? So real method of acquiring spiritual knowledge is the cultivation of divine qualities, of which humility is foremost. I guess I was making a point in this week in one of the sessions also. हम भारी रूप से, okay, let me make this point. Okay, we'll go this way. I'll complete the first statement. हम भारी रूप से तो हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आ जाता है। हम लोग तिलक लगाना शुरू कर देते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, बीट बैग गले में डाल लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, लोगों को एक दूसरे से हरे कृष्णा कह के संबोधित भी करते हैं, हरि बोल भी बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। कुछ समय के उपरांत
हम लोग 4 नियमों का पालन करना भी शुरू कर देते हैं, हम क्या कहते हैं अनियन गार्लिक खाना छोड़ देते हैं, इत्यादि इत्यादि। एंड कुछ समय के बाद हमारा दीक्षा भी हो जाता है। बट समहाउ once a person gets initiated, उसको उसको लगता है हो गया मेरा, I've got a confirmed seat in Vaikuntha Airlines. But we have to remember that diksha that you have taken is called as initiation. What does that mean, initiation? ये तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर भी नहीं देखा, मूवी तो बहुत दूर की बात है. So to think now that I'm qualified is a biggest deception. शास्त्र के अनुसार दीक्षा होने के बाद क्या होना चाहिए? Now there should be more serious study of scriptures. There should be more serious inquiry made to the spiritual master. What is that 5th verse? Srila Prabhupada in NOI quotes this beautiful verse. Diksha kale, shiksha kare, atma samarpana. And then it is said, at that point of time, when a disciple surrenders at the time of Diksha, then Krishna accepts the disciple as good as himself, which means Atma Samarpan, which means he surrenders. What does a surrender mean? Whatever my spiritual master says, yes, sir. That is Atma Samarpan. Now, this process of Sharnagati is a process. It's not an on-off switch. Diksha ho gayi, so Sharnagati on ho gayi. No, it's a process, which is a lifelong process, a many lifetimes process. So we have to apply ourselves. So after Diksha, it's not that anything going to change if you don't bring about a change in yourself. After Diksha, only thing that needs to be, and we have to become careful, is now I become more serious about my devotional practice. मैं क्या देखता हूँ, क्या सुनता हूँ, किसका संग लेता हूँ, जीवन किस प्रकार से जीने का मेरा उद्देश्य है, everything. In fact, the foremost thing in our mind should be, how am I planning to serve the Lord? What's my future plan? What's my exit plan? Before you can exit the material world, first of all, exit your job. Plan it out. When I'm planning to really, I'm not saying take early retirement. That's not my indication. Don't get troubled here. I'm not indicating sannyas or something. What I mean to say is, we know people today are just so attached. They cannot think of quitting a job. Even after retirement, they take a job. And they keep on working like that. Please understand, we have got a very strong karmatmakam buddhi. Hare Krishna. So, अगली बार से वहां बोर्ड लगाना, mobile phones not allowed. So we have got a very strong कर्मात्मकम बुद्धि. कर्मात्मकम बुद्धि का मतलब क्या होता है? हमें वह बुद्धि बार बार उत्तेजित करती रहती है, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी ये करो. हम सब कुछ करना चाहते हैं, परंतु उसमें जो भगवान के प्रति कर्म होता है ना, it always takes a back seat. Not that because you don't want to do it, but इतना अधिक कर्म करने की इच्छा पैदा करी हुई है कि वो कर्म करने का कभी समय ही नहीं मिलता. There's no time. There's no time. Therefore, according to Vedic culture, there is always an exit plan. You get married at a certain age, you stay in the married life for a certain time, and then there is a vanaprastha, then there is sannyas. It's such a nicely designed system. So what I'm saying is, again, initiation is not the end of the road, it is the beginning of the road, and we should become more serious about thinking of all these things. At least we should have some kind of a roadmap. कि मेरा जीवन कैसा रहेगा. So that's the point. The real method of acquiring spiritual knowledge is a cultivation. Oh yeah. Now coming to the actual point, that was just one angle of it. Now, second thing is, as it is mentioned, these are from Prabhupada purpose. The real method of acquiring spiritual knowledge is a cultivation of divine qualities. So your actual process of initiation or Sharnagati means our gross body have changed. Gross body have changed means things with the gross body. अपने पहनने का तरीका बदल गया है, ड्रेस का हेयर स्टाइल बदल गया है, अपना वो वेशभूषा बदल गई है. But has your subtle body changed? That's the point. Has your subtle body changed means हमारे सोचने का तरीका. Because how we behave, what we think, what we do is all based on your subtle body. Is all based on your thoughts and your mind. Has it changed? And that is where is the difficulty lies. A very difficult thing. So we all are born of our own swabhava. Karma subhavajam. Whatever we are today, whatever we look at the world in a certain way,
वह हमारे कर्म और स्वभाव के द्वारा है। स्वभाव क्या है? पिछले जन्मों में जिस प्रकार से हमने कर्म करा है उस प्रकार से हमने अपने आप को कंडीशन करा है अकॉर्डिंग टू मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। उसी प्रकार से हमने अपने मन को विकास करके हम इस जन्म में आए हैं। सो ईच वन ऑफ अस थिंक अबाउट इट, यू रियलाइज हमारा अपना ही दृष्टिकोण रहता है कि कैसे करना है, क्या करना है। And all of us have our own opinions and we are very strongly attached to our opinions. How many of you agree with this? हमारा अपना ही दृष्टिकोण होता है। कुछ चीजें होती हैं जो सरलता से बदल जाती हैं, जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल्स, कपड़े वपड़े का ज्यादा इतना स्ट्रगल नहीं होता है। We are willing to, because if you live in a community now, if you see everyone is wearing धोती कुर्ता, so what's the big deal? But जो हमारे opinions होते हैं about life, that is what called as conditioning. हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जिसके कारण इच्छाएं उत्पन्न होकर आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनिंग। प्रभुपाद बाबा लिखते हैं कंडीशन लिविंग एंटिटी। कंडीशन, व्हाट कंडीशन? कंडीशन टू दिस। नाउ हाउ डू यू मेक प्रोग्रेस? You can only make a progress, or we can only make a steady progress, not a slow progress, but a steady progress, when we rise above this conditionings. Rise above this conditioning. These are all Prabhupada's statements. What rise above conditioning means? When we give up our opinions. And when you can give up your opinions? When you're willing to hear Guru, Sadhu, Shastra, and when you're willing to follow. Otherwise, it's just not possible. इसलिए इनिशिएशन का मतलब क्या है? आत्मसमर्पण। अब मैं तैयार हूं, जो भी गुरु कहेगा मैं करूंगा, चाहे मेरा मन कितना ही कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जीवन को ऐसा जीना चाहिए, जीवन को वैसे ही जीना चाहिए। नहीं। If you want to make a progress, you have to rise above your conditioning. So what is the meaning of rising above the modes? Rising above the modes तभी हो सकता है जब ऐसे व्यक्ति के आगे का पालन करें, who is beyond the modes, and following his instructions, our actions are beyond the modes. So that's the whole point. And so जब हमारे अंतःकरण में परिवर्तन आना शुरू होता है, क्योंकि now we have given up on our opinions, we are following, इसलिए इसको शरणागति कहा गया। It takes time. The more faith, more surrender. More faith, more surrender. It's an ongoing process. And just one or two additional points here we are discussing on this, how the devotional life functions. However, when we commit aparadh, this is not the part of discussion now, but of what we are discussing, उस पे ऐड करूं। परंतु जब हम अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध हो गया, पर्टिकुलरली वैष्णव अपराध, उस समय ये जो प्रगति का मार्ग होता है बिल्कुल रुक जाता है। It takes a reverse turn. You know snake and ladder game? याद है? वो सांप होता था, 99 पे बैठा होता था एक बड़ा सा अजगर, and you throw a dice and suddenly you come on that and back to 1 and you again start the game. Something like that happens in Vaishnava Aparadh. It resets all over your growth and you again start. Well, it depends. There are more conditions to it. A lot depends. We'll discuss some of this from Indra's incidents, how he offended Brahaspati and what happened. But nonetheless, these are the things. इसलिए वैष्णव व्रत को बहुत डेंजरस कहा गया है। So हम प्रगति कर रहे हैं, हमारी प्रगति हो रही है, मतलब क्या है? How have I changed? Have I changed? Has my behavior changed? मैं जैसे पहले था आज भी वैसे ही हूँ। Don't judge a person based on how he looks like. NOI text number 6. Drashta svabhava janitir vapuchasta dosher. Srila Rupa Goswami very carefully, very strictly says, कभी किसी भक्त को उसके भारी रूप से मत देखना. Never look at the devotee how he looks and all that. Look at his qualities. आपके बोलने का तरीका, आपका स्वभाव कैसा है. And this is how we do self-analysis. अभी कोई क्रिटिकल या कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है या कहीं हमारा कोई अपमान करता है, तो क्या मैं पहले की तरह खड़ा हो जाता हूँ, या अभी थोड़ा एक धैर्य, एक सांत्वना या एक दृष्टिकोण में परिवर्तन आया? That is the way to evaluate ourselves. Not often we do it mechanically. That's fine for the social custom. मैं 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, but that's not necessarily. Why? Sukdev Goswami was a 16-year-old boy when he is in the assembly when he spoke to Parishad Maharaj. और वहां कौन कौन बैठे थे? नारद मुनि, ageless. उनकी तो एज का ही नहीं पता, you know what to speak about. Sukdev's father and guru Vyasdev was sitting. What to speak about many of the sages, you know, who are timeless. कब आए कब नहीं आए कुछ पता नहीं उनका. And like that we have many examples, you know, where that's a point. ठीक है.
So we'll go a little bit quick with these qualities. So क्या qualities हैं? I'll read out a statement. I noted a quote here from Srila Vishnu Chakravarti Thakur. So यहाँ पर there are 20 items of knowledge are described. Srila Vishnu Chakravarti Thakur and Srila Prabhupada भी अपने तात्पर्य में कहते हैं, बताते हैं. अगर इन पहले श्लोक नहीं पढ़ा ना, श्लोक पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं. टेक्स्ट नंबर 8 to 12. अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मा विनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्ते अन्विस्वंगा पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरथजनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानादर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञान यद् अतोऽन्यथा. So all right, let's see. Anyone online would like to read? आप हाथ उठा सकते हैं अगर कोई जो भक्त ऑनलाइन है. आनंद प्रिया माता जी ट्रांसलेशन पढ़िए इस श्लोक का. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. All right. So we'll take a look. ये summary हमने यहाँ slide पे दे रखी है. We'll read out some of this point. अमानित्वम, humility का मतलब क्या है? Srila Prabhupada is almost similar to what Vishnu Chakravarti Thakur says, almost same meanings. तो अमानित्वम, humility का मतलब क्या होता है? बहुत इच्छुक ना होना कि दूसरा मेरा आदर सत्कार करे. फिर अदम्भित्वम का मतलब क्या होता है? Pridelessness. Not to be anxious to be famous for one's religion and entering into a group, not actually. So अदम्भित्व मतलब या एक प्रकार से प्राइड का मतलब क्या है? पालन तो करते नहीं है परंतु हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने रिलीजियस माइंडेड हैं. सो तो प्राइडलेसनेस क्या है? In other words, I practice because I want to do it, not because I want to show it off. That's the meaning of pridelessness. अपने क्योंकि हम भक्त हैं तो हम बहुत महान हैं. That's the point. That's not should be the attitude. Ahimsa, non-violence. That's a very profound definition Prabhupada यहाँ देते हैं. This first is discussed in the second chapter of verse number 1 purport. वहाँ पे पहले बात करते हैं Prabhupada, तो यहाँ पे बताते हैं अहिंसा का मतलब क्या होता है? दूसरों को दुख नहीं देना. Not to put others in distress. फिर प्रभुपाद बात कहते हैं कि अहिंसा का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस. या जैसे हिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति जुड़ना चाहता हो उसके रिश्ते में बाधा डालना, और by our actions restricts someone's spiritual progress. That is called as हिंसा, like this. और उसका तीसरा मतलब क्या बताते हैं अहिंसा का? The real non-violence is to spread Krishna consciousness. अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करना. टॉलरेंस, शांति. शांति का मतलब क्या है? सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय. पीछे लाइट ऑन कर सकते हैं. ये लोग ऐसे लग रहा है ये थिएटर में बैठे हैं. यहाँ लाइट है, वहां अंधकार है, बड़े प्रेम से लोग सोएंगे बालकनी में बैठकर. तो लाइट ऑन करो. No, make it the white.
तुमने वैसे ही सोने वाली लाइट का शेड लगा दिया. हाँ, दिस इज बेटर. या ठीक है. सो शांति, टू बी एबल टू टॉलरेट इंसल्ट्स, नॉट ओनली इंसल्ट्स, कोई आपको आपका गुणगान करता है तो उसको भी, डोंट बिकम ओवर जॉयस अबाउट इट. सिंप्लिसिटी, आर्जवम, ये विषय बार बार आता है. आर्जवम, दिस क्वालिटी, मेनी ऑफ दिस क्वालिटी कम्स. आर्जवम का मतलब क्या होता है? सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? नो डुप्लिसिटी. कहना कुछ, करना कुछ, कहना कुछ, उसका अर्थ कुछ होना. और पॉलिटिकल माइंडसेट, आग लगाना, इस प्रकार से, नो, whatever you call it, simplicity. Speak the truth, be straightforward about it. Prabhupada says, so straightforward that you can disclose the real truth even to an enemy without diplomacy. ठीक है. फिर आचार्य उपासनम, आचार्य की शरण लेना, तद्विधि प्रणिपातेन, दैट्स अ पॉइंट हियर. 7th इज क्लेanliness, शौचम. यहाँ पे श्रुति शास्त्र कोट करते हुए बल्लभ विद्याभूषण कहते हैं क्लेanliness 2 प्रकार की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल क्लीननेस के हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, सुबह उठकर स्नान लेना, अगर कोई नेचर्स कॉल अटेंड करने के लिए जाते हैं तो उसके बाद निश्चित रूप से स्नान लेना. दिस आर एक्सटर्नल क्लीननेस, क्लीन शेवन, प्रॉपर तिलक लगा के, दिस आर एक्सटर्नल. वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, फ्रेश क्लोथ्स, ये एक्सटर्नल क्लीननेस. इंटरनल क्लीननेस क्या है? जहां अपने मन को शुद्ध करना, और मन को शुद्ध करने के लिए चेतोदर्पणम मार्जनम, प्रतिदिन सुबह उठकर जैसे शरीर को हम पानी से धोते हैं उसी प्रकार से अपने मन को हरे कृष्ण कीर्तन से धोना चाहिए. दैट्स शौचम. हरे कृष्ण. फिर आता है स्थैर्यम, स्टेडीनेस, फिक्सिडिटी, जिसका मतलब डे आफ्टर डे फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, 16 rounds, 4 regular principle, reading Prabhupada books, like that. Not that, after some time you get bored, so एक दिन करा एक दिन नहीं करा. That's the meaning of steadiness. इसलिए जब भी कोई भक्त जुड़ता है उनसे कहते हैं ठीक है, हाँ, मतलब सभी, this is the way we educate, कि ठीक है, अगर आपको नाम जप करना है आप 2 माला से शुरू करो, बस 2 माला डेली करो. ऐसे नहीं कि आज 1, कल 4, फिर 3, ऐसा नहीं. That is to cultivate this quality called as स्थैर्यम. देन आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, जहां पे अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करना आता हो. प्रभुपाद मेक्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, उन सभी चीजों को नकार देना जो कि हमारी भक्ति के मार्ग के लिए अनफेवरेबल हो. रिनंसिएशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम. प्रभुपाद कहते हैं बेवजह के डिमांड्स को नहीं कैटर करना. उसी प्रकार से उतना ही शरीर का ध्यान रखिए जितना कि उसकी आवश्यकता है शरीर को बनाए रखने के लिए. हाउ टू कंट्रोल, एंगेज बाय सिस्टमैटिक रेगुलेशन, स्पेशली चैंटिंग हरे कृष्ण प्रसाद. एनीवेज, सो रिनंसिएशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम. What was the point? It skipped my head right now. I wanted to add something here. Not cater to unnecessary demands. ठीक है, we'll discuss that later on. Then 11th point is absence of false ego, अहंकार. So absence of false ego मतलब क्या है? जहां हम ये स्वीकारते हैं कि we are the servant of God, and क्या रिजेक्ट करते हैं? I am this body. That's the point. 12th, perception of evils of birth, death, disease, old age. Now this is very interesting point. Would you find this is something little different than what has been discussed so far? अभी तक सारी क्वालिटीज की बात की गई थी, isn't it? ये ज्ञान की बात कहां से आ गई? Perception is a subject matter of knowledge. Perception, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम. So it's a question for all of you. Let me complete the 20 items of knowledge and I'll come back to you. ये क्यों ऐड करा भगवान ने? Perception of the evils of birth, death, old and disease. Then 13th is detachment. Detachment का मतलब क्या है? जो भी भगवान की सेवा की आवश्यक है, I'm willing to do it if it is required in the service of the Lord. Again, detachment. The major detachment is from our opinions. Then 14th, no entanglement with wife, children, etc. No, that's not the point. No entanglement with wife, children. So यहाँ बताया गया है, बहुत ही छोटा हो गया मेरे लिए देखना. This is the 10th verse. असक्तिर अनह भी स्वंघ पुत्र द्वारा गृहादिषु. तो क्या मतलब है कि पुत्र अपने बच्चों से, द्वारा मीन्स पत्नी, ग्रह मतलब आपका धन संपत्ति,
उससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर वे आपके भक्ति के मार्ग में प्रगति में बाधा बन रहे हैं तब उनसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु वे आपके सहयोगी हैं भक्ति में जीवन में, तो उसके लिए नहीं कहा गया है। ऑलराइट, देन कम्स क्वालिटी नंबर 15, समचित्तम चित्तत्वम, इवन माइंडेडनेस। वही सुखे दुखे समय करता है, नॉट बिकमिंग डिस्टर्ब। कोई क्रिटिसाइज करता है, ना ही बिकमिंग हैवीली अलर्टेड, कोई गुणगान करता है। एंड 16th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, देखिए जो 18 आइटम्स ऑफ नॉलेज और 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, हमें हर एक चीज को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति केवल इस 16वें आइटम की तरफ ध्यान दे, मई चानन योगेना भक्ति अव्या विचारिणी, कि मैं भगवान की सेवा करूं पूर्णता अपने मन से, उसी के माध्यम से बाकी सारी क्वालिटीज अपने आप डेवलप हो जाएंगी। परंतु इतना तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाकी चीजें क्या है, ताकि हम ये मई चाननीय भक्ति कर सकें, उतना हमें पता होना चाहिए। बट द पॉइंट इज भक्ति इज सो पावरफुल, इफ यू डू भक्ति एवरीथिंग विल कम। 17 विविक्त देश सेवित्वम, एस्पायर टू लिव इन अ सॉलिटरी प्लेस, मतलब क्या है, अभक्तों के संग से दूर रहना। 18th आइटम इज अर्थ जन संशति, मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मासेस, अगेन द सेम थिंग, मोर और लेस सेम पॉइंट, भक्तों के संग से दूर रहना। 19th अध्यात्म ज्ञान, एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जहाँ पे हम गिविंग अप वेस्टफुल एक्टिविटीज, जहाँ पे हमारा टाइम बर्बाद होता है, उन चीजों को छोड़कर उसी समय को हम भगवान को समझने में लगाना। एंड 20th फिलोसफिकल रिसर्च फॉर द एब्सोल्यूट ट्रुथ, जहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि कैसे हमें भगवान को समझने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स्पेकुलेशन को बढ़ावा नहीं देना, परंतु शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, एटलीस्ट जितना श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए हैं उनका अध्ययन करके इस विषय को और जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सो दिस इज, वी हैव डिस्कस दिस बैक इन ईशोपनिषद। प्रभुपाद एक तात्पर्य में 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, सो इन 20 आइटम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मयि चाननेना योगेना भक्ति अव्यभिचारिणी, भगवान की शुद्ध मन से सेवा करना। दूसरा आता है आचार्य उपासनम, गुरु की आज्ञा का पालन करना, और ये सब तभी पॉसिबल है अमानित्वम, जब व्यक्ति का स्वभाव विनम्रता का हो। ऐसा ना हो कि कभी गुरु ने कह दिया, कभी आपके शिक्षक ने आपको कह दिया कि गलत है, सही है, तुमने ऐसा क्यों करा, अरे, तो that अहंकार should be not be there. That's the thing. So my question over here is, why जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान ने ये क्यों ऐड करा है? Any thoughts? इसकी क्या आवश्यकता थी? यहाँ तो अलग अलग क्वालिटीज की बात की गई है, तो भगवान ने ये कहा कि हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दिस इज ऑल बैड, द परसेप्शन, दुख दोषानुदर्शनम, ये सिर्फ दुख देते हैं। दुख दोषानुदर्शनम, दोष है ये, और इससे सिर्फ दुख उत्पन्न होता है। Why it's been discussed? Any thoughts? Yes, Varun Prabhu. It makes us realize that we are living in a place which is whose very nature is dukh. So, that's the point. Yes. That's the point. हमें बार बार ये याद दिलाने के लिए, भाई, सॉरी टू से दैट, बट जैसे कहा जाता है ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, आपका तो पता नहीं, मेरी स्थिति तो वैसी है। कितना सुन लो, कितना समझ लो, लौट फिर के लगता है यार इतना भी बुरा नहीं है, थोड़ी उम्मीद है, थोड़ी तो सक्सेस मिलेगी, थोड़ी तो मेरी भी इच्छा पूरी होगी और बार बार लात पड़ती है, फिर भी नहीं सुधरते। Therefore you look at Bhagavatam, you pick up any story, and this perception of how Janma Mrityu Jara Vyadhi comes out the foremost in every story. Pick up any story from anywhere in Srimad Bhagavatam, except for the 10th canto. That's about Krishna's pastime. But everywhere, this one lesson always comes back. यार कुछ भी कर लो, यहाँ नहीं होने वाला, अपनी दाल नहीं गलने वाली अपनी अभिलाषा पूरी नहीं होने वाली. At the end of the day, you are just gonna get frustrated. That's the point. So जब तक ये समझ नहीं होगी, तो भक्ति के प्रति उत्साह नहीं आएगा. This becomes the what you call as springboard और propulsion, जो आपको पुश करता है कि नहीं, मुझे भक्ति करनी है.
another person becomes very complacent. So why vipada is in one way beneficial, difficulties are beneficial, because जब जब जीवन में कठिनाई आती है तो भक्त को याद आता है, यार ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, फायदा नहीं है, भक्ति कर लेता हूँ, क्यों नेग्लेक्ट कर रहा हूँ. सो इसलिए भगवान समय समय पे, कई बार लोग पूछते हैं, ये भी हमने सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करा था नेक्स्ट डिवोशन में विस्तार से, भक्त के जीवन में जब कठिनाई आती है तो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए. दैट्स द पॉइंट. जब जीवन में कठिनाई आती है तो भगवान इट्स लाइक अ रिमाइंडर, वेकअप कॉल, कि उठ जाओ, जागो, कहाँ संघर्ष मारे, कुछ नहीं होने वाला. ओके, so that's the subject matter here. Let's move forward. Where is my presentation? Yeah. So I have already discussed what is the most important quality, how to test one's progress. We already spoke. Okay, let's take a look how much we remember. So what is the most important quality among all these 20 items of knowledge? Unalloyed devotional service. Okay. Dusra, how to test one's progress? How to test one's progress? Changing what? Change in your subtle body. Change in a subtle body means हमारी इच्छाएं, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव कितना परिवर्तन हुआ है. Why discuss in this life? अभी ये प्रश्न उठा लिया है. Okay, that will leave it for introspection. Let's go to the next subject matter. So क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ एंड ज्ञानम की बात होगी. कृपा करके आप मोबाइल को साइलेंट में कर लेंगे. अलग अलग सीटियां बज रही हैं तो थोड़ा साइलेंट मोड में लगा लीजिए जिस जिसके मोबाइल है. ठीक है. So now let's discuss from the 13th verse. Or we started on time. Why not we give a 5-minute break here? तो जो सो रहे हैं प्रेम से सो के उठ जाएंगे ब्रेक के बाद. तो all right, so let's give a 5-minute break. It's what this is 4-6 will some more. Have break कितना होता है? 5 मिनट. तो तुम ये बोलो देना कितना. तुमने अपनी अभिलाषा बड़ी तरीके से प्रकट करी. ओके. सो हमारे एडमिन साहब कह रहे हैं कि 4:15 तक ब्रेक दे दिया जाए. ना तेरी ना मेरी 8 मिनट मिडिल वे. Okay. So 4:15 we'll resume at 4:15. Hare Krishna. श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vandeham
श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप सभी का स्वागत है छोटे से ब्रेक के बाद। लेट्स रिज्यूम अवर डिस्कशन। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। Sarvat Pranam Prabhu. 2023 batch, they've not received their attendance link to mark their attendance. Oh, okay. Attendance link for our new batch. ठीक है। Attendance link बना है वैसे? No idea. It has to be okay. So this is your point of contact. okay. Thank you. So 2023 वालों का आज by default attendance लग गया, no problem. अभी वो system ready नहीं हुआ है. So you can be in touch with Kaushal. We'll get ready. Thank you, mother, reminding that. हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम बात कर रहे हैं अभी टेक्स्ट नंबर 13 से, एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी। ऑलराइट, थोड़ा हम पहले संस्कृत पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इस विषय पे चर्चा करेंगे। टू जस्ट शो यू व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, थोड़ा ध्यान देना होगा। ओके, टेक्स्ट नंबर 13 से 13 से लेकर 19वें श्लोक तो नहीं, कुछ 5-6 श्लोक पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे इस पे। हरे कृष्णा। आई गेस यू नीड सम लाइट देयर, ना? इट्स टू मच डार्क। We can switch on that light. Sit underneath the light, so at least थोड़ा वो रहेगा टेंशन। Okay, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म नासत्तन्नाशदुच्यते। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि मतलब मैं अब आपको प्रवचन दूंगा। किस विषय पे प्रवचन दूंगा? यज्ञानत्व अमृतम अश्नुते। सॉरी, अमृतम, नॉट अमृतम। यज्ञानत्व अमृतम अश्नुते, जिसको प्राप्त करके आपको अमृत प्राप्त होगा। जिस ज्ञान को जो मैं आपको बताने वाला हूं, इट विल अवॉर्ड यू नेक्टर, व्हिच मींस इमॉर्टैलिटी। अनादि मत परम ब्रह्म। अनादि, अनादि काल मतलब बिगिनिंगलेस। मत परम means my shelter, mat param, ब्रह्म मतलब आत्मा, ना सत तन ना असत उच्यते। सो कहने का तात्पर्य है, let's look at the translation, I'll explain you. Somebody read out the translation. Where's the mic? Okay, we'll read it online. Mother Mayuka, go ahead, read out translation. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। नासत तन्नाशत उच्यते, तो सत असत के परे है, मतलब बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भगवान ये कहते हैं, ठीक है, नियम, आई शैल नॉट एक्सप्लेन। तो नियम क्या है? तो ये चौथा प्रश्न है। गृह मतलब है द सब्जेक्ट वर्थ स्टडिंग,
अभी ज्ञेय मतलब किसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसके बारे में भगवान बात करने वाले हैं। मतलब तात्पर्य पढ़िए स्टार्टिंग की कुछ लाइनें। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। All जैसे right. That's it. Okay. Let's go to the text number 14 now. So ये विषय वस्तु है. Let's take a look. Text number 14. तो भगवान ने 13वें श्लोक में कहा है अनादि मत परम ब्रह्मा, which means ब्रह्मन, which means आत्मा. तो मैं आपको आत्मा के बारे में बताने वाला हूँ, right? That's what text number 13 said. Text number 14. सर्वथा पाणिपादं सर्वतो वक्षि शिरोमुखं सर्वथा ज्योतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अब क्या कहते हैं भगवान? सर्वतः, हर जगह, पानी मतलब हाथ, पादम मीन्स पैर, तत् मतलब दैट उसके, सर्वतो हर जगह, अक्षी मतलब आंखें, शिरो मतलब सिर, मुख मतलब फेस, हेड, व्हाटएवर, सर्वथा श्रुतिमल हर जगह उसके कान हैं, श्रुतिमल लोके इस भौतिक दुनिया के अंदर, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ही कवर्स एवरीथिंग, ही इज एवरीवेयर। किसकी बात कर रहे हैं भगवान? नो, यू मेकिंग अ गेस। संस्कृत पढ़ो, क्या लिखा है सुप्रसो? अभी हाँ, नित्य ब्रह्मा। व्हाट इज नित्य ब्रह्मा? अरे ऐसे नहीं, मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं। आई एम जस्ट फोकस ऑन संस्कृत। 13 श्लोक में क्या कहा गया है कि सुनो, मैं तुमसे ब्रह्मन की बात करूंगा। ब्रह्मन मतलब आत्मा। अब 14 श्लोक में क्या कहा गया है? सर्वथा, उसके पैर सब जगह हैं, हाथ सब जगह है, मुख सब जगह है। तो ये कौन हुआ? विराट पुरुष और भगवान। तो अगर पहले ब्रह्मन की बात की, आत्मा की, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप लोगों ने परमात्मा को बोल दिया क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से बोला है, क्योंकि पढ़ा है, समझा है। ये अभी व्यक्ति क्या बोलेगा जो संस्कृत पढ़ेगा? देखो, मैं ही ब्रह्मन ऑल परवेसिव हूं। दिस इज वेयर गेट्स ट्रिकी। आप प्रश्न उठा सकते हैं, यार ये तो वैसे है तो सही बात ना, ब्रह्मन की बात करिए। जो पहला कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्या डिफाइन करा है? आत्मा डिफाइन करी है। अब उसकी क्वालिटी का चर्चा करा है तो आत्मा ही होनी चाहिए। हम परमात्मा क्यों कह रहे हैं? विल कम बैक टू इट। लेट्स गो टू टेक्स्ट नंबर 15 नाउ। ठीक है। सर्वेन्द्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रष्टैव निर्गुणम गुणभोक्ता च। सर्वेन्द्रिया, उसकी सारी इंद्रियां, गुणाभासम is the original source, गुणाभासम of all the senses. सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, फिर भी वे इंद्रियों के परे है, मतलब इंद्रियों के बिना है। असक्तम, विदाउट अटैचमेंट। सर्वभ्रच, भ्रच मतलब होता है मेंटेनर। वह सर्वभ्रत, वो सबको मेंटेन करता है, सबको प्रोवाइड करता है, फिर भी अनासक्त है। कोई आसक्ति नहीं है। निर्गुण, गुण मतलब मेटेरियल मोड्स, निर्गुणा मतलब विदाउट मेटेरियल क्वालिटीज। गुण भोक्ता, गुण भोक्ता, गुण मीन्स मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, भोक्ता मतलब जो एंजॉय करता है। भर्ता भोक्ता मा ईश्वरा, भोक्ता मीन्स एंजॉयर। तो ही इज द एंजॉयर ऑफ द मास्टर ऑफ द गुणास, चाह ऑल्सो। तो अरे आत्मा की बात हो रही है तो ये तो आत्मा तो फिर भगवान ही हो गई ना यहाँ पे। यस नो? ओके, लेट्स गो अहेड। टेक्स्ट नंबर 16। बहिरन्तश्च भूतानाम् अक्षरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य। That's a shloka from Ishopanishad is what is quoting. दूरस्थम चांतिके च यत्, दूर भी है नजदीक भी है। बहिरन्तश्च भूतानाम, बाहर भी है अंदर भी है। What is that? बहिर नसीमा हृदय, इतो नसीमा ततो ततो परतो नसीमा, बहिर नसीमा हृदय नसीमा, like that. That's the point.
बाहर भी है, अंदर भी है, सब जीवात्माओं के अंदर है। अचरम चरम, पेड़ पौधों में भी है, जो चलते हैं उनमें भी है। सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म मतलब सटल, जो इंद्रियों के माध्यम ना समझा जा सके। तद अविज्ञेयम, जो मतलब सूक्ष्म है, जो समझा ना जा सके, यू कैन रियली नॉट अंडरस्टैंड दैट। दूरस्थम, बहुत दूर भी स्थित है, चांद के बहुत नजदीक भी है। सो एनी Sanskrit reader, if he has to, by default, we all are contaminated with Mayavadi understanding. So we'll read this. Simple conclusion is, ब्रह्मन का विषय चल रहा है, ब्रह्मन हर जगह है, ब्रह्मन दूर भी है, अंदर भी है, मैं ही ब्रह्मन हूँ, आई एंड ब्रह्मन इज सेम। तो ब्रह्मन कौन है? भगवान। मेरे भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो क्या भगवान या मायावाद का चर्चा कर रहे हैं? नियम क्या है? आत्मा परमात्मा, परमात्मा की तो चर्चा ही नहीं हो रही लगता है। लेट्स कंटिन्यू, टेक्स्ट नंबर 17। आई होप आई एम नॉट मेकिंग यू मायावादीज राइट नाउ। well, let me finish the discussion verses. We'll come back to your question. अभी क्वेश्चन नहीं लेंगे, पहले वर्सेस पढ़ते पढ़े। टेक्स्ट नंबर 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव चास्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं गृह्णीषु प्रभविष्णु चा। सोचो, कोई इन श्लोकों का तात्पर्य मायावादियों के द्वारा पढ़ ले तो उसका तो भेजा फ्राई 200%। बोले हाँ यार, ये तो ऐसे लिखा है। ओके, अविभक्तम विदाउट डिविजन, चा भूतेषु, which means the Brahman is present in every living entity. So Brahman क्या है? It never gets divided, it's undivided. That's the point of me. अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव चास्थितम, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव चास्थितम। लगता है जैसे कि ब्रह्मन डिवाइड हो चुका है, पर कभी डिवाइड नहीं होता, इट्स अनडिवाइडेड। सो पॉइंट raises, you name any of the gurus, who talk about this whole idea of merging with the God. So our argument to them is कि भाई आप कहते हो कि आप ही भगवान हो, मतलब ब्रह्मन हो, आप ब्रह्मन हो, तो शास्त्र में, श्रुति शास्त्र में क्लियरली लिखा है ब्रह्मन। You read in the 2nd chapter, आत्मा की जो क्वालिटी बताई गई, what is said? The soul cannot be divided. Soul is Brahman, which means Brahman cannot be divided. If Brahman cannot be divided, आत्मा का विभाजन नहीं कर सकते, तो इतनी सारी आत्माएं कैसे बैठी हैं यहाँ पर? How do you answer that? And they have no answer. They say कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं होते। वेल, उनसे कुछ भी प्रश्न बोल दो तो उनका जवाब किसी का भी नहीं होता। उन पे अपने ही गाना होता है, जिनको गाना है गा के चले जाएंगे करके। सो ठीक है। भूत भ्रत्र चा तज्ज्ञेयम, अगेन भूत भ्रत्र मीन्स जो सभी जीव जंतुओं का ख्याल रखता हो। चा तज्ज्ञेयम गृह्णीषु प्रभविष्णु चा, वही जीव जंतु का ध्यान रखता है, मेंटेन करता है, वही उनका नाश करता है। टेक्स्ट नंबर 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानागम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम्। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष, जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं उसका सोर्स कौन है? ये मतलब सूर्य की जो रोशनी है उसका कारण क्या है? ब्रह्मन। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते, तमसः परमुच्यते मतलब तमस से परे है, इज सेड टू बी बियॉन्ड तम, इग्नोरेंस। ज्ञानम ज्ञेयम, वही ज्ञान है, वही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। ज्ञान गम्यम, गम्य मतलब जाना, and he is the destination of the goal of knowledge. वेदैश्च सर्वे हमेव वेदि, that's the point. वही ज्ञान है, वही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, वही ज्ञान की गति भी है। हृदि सर्वस्य विष्ठितम, और है सबके हृदय में विराजमान है। ठीक है। टेक्स्ट नंबर 19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एत विज्ञाय मद्भावायो उपपद्यते। इति क्षेत्रम, इति 10 क्षेत्र मतलब ये शरीर, तथा ज्ञानम मतलब ज्ञान, ये तो कंक्लूडिंग वर्स है वैसे। ज्ञेयम
तो अभी तक क्या भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें क्षेत्र के बारे में, ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में सब कुछ बता दिया है। और वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मदभक्ता एतद विज्ञाया, लुक एट इट, इसको कौन समझ सकता है? मद भावा ये उपपद्यते, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? केवल मद भक्ता। इज दैट अ डिफिकल्ट संस्कृत? सिंपल, मद भक्ता। अगर मैं आपसे कहता हूं मद भक्ता मतलब क्या? मेरे भक्त बनो। अब जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तो मतलब क्या है? बिकम माय डिवोटी। सो कृष्ण इज सेइंग, ये जो मैंने आपको बताया है क्षेत्र ज्ञानम ज्ञेयम, इसको सिर्फ मेरे भक्त समझ सकते हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू, भगवान ने 13वें श्लोक में कहा कि मैं तुम्हें अभी आत्मा के बारे में, ब्रह्मन के बारे में बताऊंगा, और जब बताना शुरू करा तो ये तो लगा कि मैं ही भगवान हूं। सो हाउ डू यू से, आप कोई रेफरेंस दीजिए इन 5 श्लोकों से। ऑफ कोर्स आई एम आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चन लिटिल बिट, बट लेट्स ट्राई। कहां आप बता सकते हैं कि भगवान देखो ये आत्मा नहीं परमात्मा के बारे में कहा है? एविडेंस। यस कौशल प्रभु, माइक प्लीज। Prabhuji, just, I mean, I was thinking in Shlok 13, it is said about the knower of the field, but knower is always Atma and Paramatma वो both. तो क्योंकि प्रभुपाद जी ने पर्पट में पहले बता दिया। संस्कृत की बात करो। You know, okay, let's go back. If you want to little make it tricky, let's go back. थोड़ा आपको इस चैप्टर का सुख देता हूं मैं तुम्हें कि कैसे ये दुख पहुंचाता है जब पढ़ोगे संस्कृत के द्वारा। मेरा दिमाग बहुत घुमा कई सालों तक। ठीक है, लेट्स गो बैक टू टेक्स्ट नंबर 3 फॉर दैट रीजन। ओके, टेक्स्ट नंबर 3 के तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा ना यहाँ पे आत्मा परमात्मा। अब पढ़ो क्या है। क्षेत्र ज्ञानम, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्षेत्र ज्ञानम चापी माम विद्धि। तो इसको मायावती कैसे इंटरप्रेट करते हैं? कहते हैं देखो ये जो क्षेत्र ज्ञानी है ना, उसको मुझे कहा जाता है माम विद्धि, मैं हूं ये क्षेत्र ज्ञानी। सर्व क्षेत्रेषु भारता, मैं सबके क्षेत्रों को जानता हूं। अभी नहीं जानता, क्यों? अभी अज्ञानता में हूं। अज्ञानता नहीं कहते मायावती, मेरी लीला चल रही है भूलने की। अभी मैं भूल गया, मेरा पास टाइम चल रहा है। जब मेरा पास टाइम खत्म हो जाएगा तो मैं सब जान जाऊंगा सबके शरीर के बारे में। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतम ममः। तो उस प्रकार से भगवान कहते हैं ये क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान, इसको मेरे हिसाब से ज्ञान कहा गया है। ये तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं और हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो श्लोक कहा गया है ये आत्मा परमात्मा क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, इसको कहा गया है अर्जुन एक क्षेत्रज्ञ तो आप हो, बट एक और क्षेत्रज्ञ है। कौन है वो? दूसरी लाइन में सर्व क्षेत्रेषु भारता, जो कि सबके शरीर के बारे में जानता है। इट्स ऑल अबाउट लुकिंग एट हाउ यू रीड संस्कृत। क्योंकि यहां स्थापित कर दिया गया तो आप इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु जी तो ये जो ब्राह्मण है दोनों है। ओके, व्हाट एल्स क्लू? I know this is difficult, but let's see. Somebody, you'll have to read it many times to get a little clue. But yeah, anyways, yeah, go ahead. Come to you next. बोलो। तो जी 16वें श्लोक में बताया गया है कि सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम। करेक्ट, मतलब उसको जाना नहीं जा सकता और मटेरियल सेंसेस के द्वारा देखा भी नहीं जा सकता। करेक्ट, दैट इज ब्रह्मन। तो मतलब इसका मतलब है कि जैसे मायावादी कहते हैं कि अभी हम माया is okay. I am asking for an evidence where you see is a scriptural evidence कि ये परमात्मा के बारे में कहा गया। Scriptural evidence, ये तो ब्रह्मन की क्वालिटी है। This is Brahman nature. That is, where is the scriptural evidence in this verse which actually says, hey, this is not Atma, this is Paramatma. That what I'm picking up on. ठीक है, yes, बोलो निखिल। प्रभु जी श्लोक 15 में भगवान जिसमें बता रहे हैं कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वो इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त जीवों के This is all nature of Brahman. This is all nature of Brahman. Okay, 14 shloka? No, answer is not in 14 shloka. बोलो श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 17 में बताया गया है कि जो जीव के पालन करता है, सब प्रत्येक जीव का पालन करता है, और लेकिन यह समझना चाहिए कि वो सभी का संहार करता है और सभी को जन्म देता है। That is Brahman again, because everyone has come from Brahman, so they say this is Brahman. I am Brahman, you are Brahman। परमात्मा तो एग्जिस्ट नहीं करता ना उनके लिए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? हम ही वो हो गए, तो हमारे द्वारा ही करा जा रहा है। यस, वर्स नंबर बोलो तो पता चलेगा यू हैव डिकोडेड। अभी तो एक ही आखिरी वर्स बचा है, वही ठीक है, बट एज अ गुड गेस, करेक्ट आंसर। व्हाट इज द लाइन इन द 18th वर्स?
Yes, that's answer. Hriday sarvasya vishtitam. Where does Krishna speaks about this? Sarvasya chaham hriday sannivishto mataha, from me स्मृति ज्ञानम अपहनम चा. तो कृष्ण कह रहे मैं ही सबके हृदय में स्थित हूं. गो बैक टू 18 chapter. What is that shloka? 18 chapter. Oh my goodness, I just no, the 15th I already quoted. Same concept, same is again Krishna says in the 18th chapter. What is that very famous shloka? 1 second. ईश्वर सर्वभूतानां हृदेश सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति. Yes, 61. ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया. संस्कृत देख लीजिए. ईश्वर मतलब भगवान, सर्वभूतानां जो सभी जीव जंतु के भगवान है, हृदेश अर्जुन तिष्ठति वे सभी के हृदय में विराजमान है. कौन है वो? नाउ यू गो बैक टू 15 chapter 15 verse. सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मथा, मुझसे ही आता है, मैं ही सबके हृदय में स्थित हूं. और जब यहाँ पे आई है बात 18 श्लोक में हृदय सर्वस्य विस्थितम, तो यहाँ आत्मा के संग कोई और भी स्थित है जो सर्वव्यापी है, वह है परमात्मा. We have not gone out of Bhagavad Gita to kind of defeat this argument. In Bhagavad Gita itself, Krishna has given evidences. So, Hare Krishna. अब इस विषय पे चर्चा करते हैं आत्मा परमात्मा के बारे में. I'll take it from presentation here. ये चर्चा के बाद फिर आप तात्पर्य पढ़िएगा. So it will be a little bit easy to get a hang on. ठीक है. तो क्या क्या कहा गया है? Let's go back to the 13th shloka quickly and we'll take some few things. So भगवान को, not भगवान, आत्मा के लक्षण बताए गए हैं. अनादि है, बिगिनिंगलेस, करेक्ट. मत परम, मेरी शरण, what is that? ममे वामसो जीवलोका जीवभूता सनातना, is always depend on me. Beyond material cause and effect. नासत तन नासत उच्चते, क्योंकि उसका कोई मृत्यु वित्यु का मतलब ही नहीं है. There is no birth, there is no death. So beyond material cause and effect, like this. And what is the benefit? Will become blissful. Okay. Now from 14th verse discussion is all about super soul. So how do we understand 14th onwards super soul? Because 18th में उसका context है, okay? That's how we decode it back. अब चर्चा होती है परमात्मा के फीचर्स क्या हैं. So पहली बात की गई है सर्वथा पानी पादम तद, which means omnipotent. सर्वतो अक्षिशिरोमुखम सर्वथा श्रुति मल्लोके. हर जगह ये सर्वव्यापी है, जिसको कहा जाता है ओमनीपोटेंसी या ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली. क्या मतलब है? अगर हम भगवान को, दिस इज अवर डेली प्रैक्टिस, वी मेक एन ऑफरिंग, तो कई बार प्रश्न उठता है कि अरे हम भगवान के चित्र को भोग लगा रहे हैं, विग्रह को भोग लगा रहे हैं, क्या भगवान हमें भोग को स्वीकार करते हैं? यस, कृष्ण से सर्वथा पानी पादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, मैं मुखम, मेरा हर जगह मेरा मुख है, तो क्यों नहीं खा सकते हैं? उदाहरण आता है रघुनंदन, राइट, मुकुंद के पुत्र, यू ऑल नो द स्टोरी, किस प्रकार से वो गोविंद जी को भोग लगाते हैं और उनकी प्रार्थना करने पर गोविंद अपने विग्रह स्वरूप से बाहर निकल कर या उस विग्रह रूप में उतर कर उसके भोग को स्वीकारते हैं. सो यस, लॉर्ड एक्सेप्ट्स आवर ऑफरिंग. ओमनीपोटेंसी, भगवान का मुख हर जगह है. हम लोग को कहा जाता है डेली भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, एवरी मॉर्निंग वी ऑफर प्रेयर्स. तो प्रश्न उठता है, संशय आता है मन में, क्या भगवान मेरी प्रार्थना को सुनते हैं? द्रौपदी की प्रार्थना को सुना, गजेंद्र की प्रार्थना को सुना, हमारी प्रार्थना को भी सुनते हैं. प्रेयर्स आर वेरी वेरी पावरफुल. देन ही सीज ऑल आवर एक्टिविटीज. सर्वथा श्रुतिमल, भगवान हमारी प्रार्थना को सुनते हैं. एंड सर्वतो अक्षी, भगवान की आंखें सब जगह हैं, तो सीज ऑल आवर एक्टिविटीज. यस, क्योंकि भगवान हर जगह विराजमान है. और सर्वतो अक्षी, क्योंकि भगवान की आंखें हर जगह हैं. सो वट एवर वी डू वी सीज. हाउ ही सीज द सन, he sees through the moon, he sees through the fire, like this, he sees everything. And foremost, how does he see? परमात्मा के रूप में. कुछ नहीं छुप सकता. हाउ डेंजरस इट इज. कोई प्राइवेसी है ही नहीं. व्हाट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी? हम लोग को प्राइवेसी चाहिए. वेयर इज योर प्राइवेसी? नो वे प्राइवेसी. एंड ऑल परवेडिंग, सर्वम आवृत्य तिष्ठति. उस प्रकार से भगवान का चर्चा किया. हाउ ऑल परवेडिंग? एज विराट रूप. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ सन.
So how to understand this object of knowledge? Well, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा जल्दी उठा लिया, पर ये एंड में उठाना चाहिए था. एनीवेज, तो प्रभुपाद कहते हैं, उसमें कहा गया है, थर्ड कैंटो के उससे कोटेशन है, somehow or other if one meets a saintly person, achieves his favor, then the entire mission of one's human life is fulfilled. तो तात्पर्य है, भगवान का भक्त बनना केवल भक्त की कृपा से ही पॉसिबल है. ये कहना मैं भगवान का भक्त हूं एक प्रकार से गलत है. अब भगवान के भक्त नहीं, भगवान के भक्त के भक्त हैं. जितना भगवान के भक्त के भक्त हैं, उतना ही आपकी भक्ति को भगवान स्वीकारेंगे. So that's the point. ठीक है, I raised this question a little early today. Now the 15th shloka. Sarvendriya gunabhasam. Now this verse has become a little more interesting क्योंकि इन श्लोकों के आगे भगवान अब कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज की बात करें. सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम. मेरी इंद्रिय सब जगह है, मेरी इंद्रिय है ही नहीं. मतलब क्या है? Source of sense, but he is without senses. असक्तम सर्वभृत चैवा. मैं सबका पालन पोषण करता हूं, बट आई एम डिटैच्ड. निर्गुणा गुणभोक्ता. अच्छा, गुणभोक्ता, आई एम द मास्टर ऑफ सेंसेस मोड्स, येट आई एम निर्गुणा, बियॉन्ड द मोड्स. तो इन तीन चीजों पे चर्चा करेंगे. इसका मतलब क्या है कि भगवान सर्वेंद्रिय गुणावासम, वो सभी इंद्रियों के मालिक हैं, परंतु वे इंद्रियों के बिना है. That's the first point. Let's take a look at it. Source of senses, but he is without senses. इसका मतलब क्या है? And this is one contradictory thing where ज्ञानीज take advantage of their own ignorance and our ignorance, and they say नहीं नहीं, इसका मतलब हम ही भगवान हैं. मतलब क्या है? भगवान, no, what they say कि देखो भगवान की इंद्रिय नहीं है, तो how can you have a विग्रह? How can you say भगवान का स्वरूप है जब इंद्रिय नहीं है? But when Krishna says, or when here Krishna makes a point, मेरी सर्वेंद्रिय विवर्जिता, मैं सभी इंद्रियों के परे हूं. मतलब क्या है? He does not have material senses. Lord does not have material senses like living entities of this world. So question comes, oh really? If Lord does not have senses like this, which means he's beyond our sense perception, अब उनको परसीव नहीं कर सकते, तो हम भगवान से रिलेट कैसे करेंगे? इसलिए वही भगवान विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं ताकि हम भगवान को समझ सकें, भगवान की सेवा. लॉर्ड मैनिफेस्ट इन हिज डिटी फॉर्म फॉर आवर बेनिफिट, जस्ट लाइक जगन्नाथ पास टाइम. जगन्नाथ जी कैसे, नील माधव से जगन्नाथ जी आए थे. भगवान ने कहा, ओके माय टाइम इज अप नाउ, द एज इज डिग्रेडिंग, नाउ यू विल गेट माय डिटी फॉर्म. आप जितने भी ट्रेडिशनल टेम्पल देखोगे जहां पे भी विग्रह हैं, उसी प्रकार से उन सबकी कहानी है. गो एंड सी बद्री विशाल and many other places, same way. The Lord manifests in his deity form for our benefit, like that. And can we see the Lord in the real form? Yes, we can see. जब हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा, कैसे? Through the process of spiritual culture. तब हम भगवान को देख सकते हैं. कैसे? उदाहरण आता है, नारद द बॉय, he saw the Lord. ध्रुव महाराज saw the Lord. उस प्रकार से पॉसिबल है. ओके, सो सेकंड कॉन्ट्रडिक्शन, मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज बट ही इज डिटैच्ड. ओह माय गुडनेस, दैट्स अ सब्जेक्ट मैटर वर्थ पॉन्डरिंग. हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं या कोई हम पर डिपेंड होता है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री वी डेवलप लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, रेसिप्रोकेशन का. और दूसरा, वी बिकम वेरी मच अटैच्ड because we also develop कि वो we also have this thought कि उसको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए. Very interesting quality. Krishna says, I am the maintainer. Fulfill dependence demands and I provide for them. 15वें अध्याय में भगवान 12वें 13वें 14वें 15 श्लोक में इसकी बात करेंगे, कैसे मैं जीव जंतु का ध्यान रखता हूँ. परंतु भगवान कहते हैं, I am detached. Now we all into some capacities are in this role, just like a teacher towards student and parents towards their kids. So हमारी स्थिति में क्या होता है जब हम इस रोल को स्वीकारते हैं? we develop expectation. कई बार लोगों से पूछो, ज्यादातर लोग कहते हैं कि अगर जीवन में कोई क्राइसिस है तो उसका कई बार कारण आता है एक्सपेक्टेशन मिसमैच, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई. एंड दूसरा, we become attached to our subject. परंतु भगवान यह कहते हैं, I am detached. मतलब क्या है डिटैचमेंट का? आप उसको दे भी रहे हैं, उसका ध्यान भी रख रहे हैं, बट स्टिल डिटैच्ड. व्हाट डज इट मीन? मीन इज लॉर्ड डज नॉट इंटरफेयर इन जीवास फ्री विल.
We provide, but yet you decide. Same at the end of Bhagavad Gita, Krishna said, well, I've spoken everything. Now you decide what you want to do it. So we being followers of Krishna, devotees of Krishna. So who is our role model? Krishna. Somewhere, somehow, sometime we need to imbibe these qualities. I've made this point before also. When you're dealing with Prakriti, material nature in this world, how Krishna deals, it is in best interest of ours that we also deal with it in the same way, because then we'll remain immune to the infections and contaminations of this world. So कैसे भगवान डिटैच रहते हैं? भगवान जीव की स्व इच्छा में कोई इंटरप्शन, क्या कहेंगे, रुकावट नहीं कहेंगे यार, रुकावट थोड़ा है, इंटरफेयर का मतलब, ठीक है, हस्तक्षेप, कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हस्तक्षेप। दूसरा, भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, आई एम नॉट अफेक्टेड बाय जीवा's एक्टिविटीज। व्हाई? जैसी करनी वैसी बढ़नी, लॉ ऑफ कर्मा। It's very interesting. I'll come to it in a short while. And then third, yet he always accompanies Jiva in the material world as super soul. वाह, छोड़ते नहीं है, तो सुनता नहीं मेरी, जाए यहाँ से। Therefore, Lord says, we talked about, right, 4th chapter, 8th verse, परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार आता हूँ। क्या बढ़िया फॉलोअप है भगवान का, छोड़ते नहीं है, परंतु डिमांड भी नहीं रखते। इसलिए कहा गया है, ही इज लाइक अ साइलेंट बर्ड, ऑब्जर्विंग, प्रोवाइडिंग एवरीथिंग बेस्ड ऑन योर कर्मा, बट इज साइलेंटली ऑब्जर्विंग, वेटिंग फॉर दैट टाइम, कब देखेगा मुड़कर, समझेगा यार मैं ही हूं तेरा इकलौता, मुझे ही छोड़कर तू भागने में लगा है। भाग, कितना भागेगा, कितने जीवनों के लिए भागेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। So he is the maintainer. So जब हम किसी का ध्यान रखते हैं, there are two ways of doing it. What is called as responsible caregiving versus pampering. आजकल ज्यादातर माता पिता के अनुसार जो बच्चों के प्रति एंड काउंसलर्स और मेंटर्स के द्वारा जो अपने काउंसलीज और मेंटीज के प्रति जो होता है, often it becomes pampering. Maybe we can have a little discussion now. Hear some inputs. When time was running short, so I was moving forward. Now I want to hear from all of you. I've given you a little background about what it means. How Lord Shri Krishna, yet he is a maintainer, but he is detached. उसके बारे में बात करिए. So what would mean to be pampering? क्या मतलब है pampering का? Any quick thoughts? हमारी ऑनलाइन भक्त अभी जीवित हैं? Yes. हरे कृष्णा. Any thoughts what it means to be pampering? Yes, अशोक प्रभु. ज्यादा फॉलो अप लेना, पीछे पड़ जाना, प्रोग्राम में आते ही नहीं तू। नहीं, ऐसा नहीं यार, फॉलो अप भगवान से ज्यादा फॉलो अप कौन करेगा? स्वयं आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, तो फॉलो अप इज नॉट रॉन्ग, फॉलो अप इज नॉट रॉन्ग। यस सुधीर प्रभु, वेरी नाइस। पैम्परिंग मीन्स fulfilling the wants. Pampering means fulfilling the wants. Responsible caregiving means fulfilling the needs. That's the first point. What else? What else? What else could be pampering? Instructions for what to do, not to do, always worried. Okay, ठीक है, ठीक है. Overlooking the mistakes. Okay, overlooking the mistakes, pampering, being fearful. ज्यादा मैं करेक्ट करूंगा तो छोड़ के चला गया तू. Okay, while in responsible caregiving, that is not the subject of concern. You be with me or not. My job is your well-being. In case of pampering, our concern is my well-being, because I am attached to this person. अगर मैंने इसकी नीड्स को पूरा नहीं करा तो छोड़ के चला जाएगा. And responsible caregiving, where you're already detached, so your concern is only the well-being of the subject. You leave me or not leave me. If you're wrong, this is wrong. Okay, very good point. Anything else? Responsible caregiving, glorify new devotees and small seva. Okay. Oh yeah,
Achinta Veda Veda. I don't want to comment on that. I mean, it's not bad to glorify devotees, but yeah, we should be careful. You know, one offense is to over glorify, particularly seniors. It should come from the heart. Not that लगे पड़े हो पोएट्री करने में, अभी सोच रहे किसके बारे में बोल रहे हैं भाई कुछ जान पहचान का कुछ लग नहीं रहा दुनिया को सुना रहे लोग हमारे गुरु ऐसे वैसे वैसे, वो गुरु सोच रहे किसके बारे में बात कर रहे हैं. That also, have you ever had faced a situation where people glorify you and you feel embarrassed? यार एक भी सच्ची बात नहीं कही इसने कम से कम तो एक तो सच्ची बात बोलता तो मुझे लगता तो मेरे बारे में बात कर रहा है. How many people you feel really embarrassed about it? बोला चुप हो जा यार तू. Okay. ठीक है. Where is my notes? Yeah, here. Presentation is there. Let's take a look at it. So what it means, pampering means the goal is to keep dependents happy. Whereas caregiving means creating a facility for their growth. The objective is their well-being in caregiving. But whereas pampering, the objective is, यार मुझे अपना भी तो ध्यान रखना है. So there is attachment. So caregiving means fulfill needs. Pampering means fulfill wants. And what is the result? That's a very important thing. What's the result? In pampering, such a dependent always remain dependent on you. Because वही चाहते थे आप चाहते ये थे कि वह मेरे शरण से कभी निकल के ना जाए, वो सब मेरे अंडर ही रहे, कुछ भी हो मुझसे ही पूछ के करे. He cannot do anything without asking me. Everywhere I have to be in the picture. क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? This is not training. This is not education. You have to train them to step up on their own feet. So what is responsible caregiving? You make them self-reliant and responsible. Self-reliant and responsible where जहां व्यक्ति अपने निर्णय लेना सीख सके. What's the meaning of this? Always make dependent and irresponsible. मतलब उस व्यक्ति को आप कभी संघर्ष करना देना ही नहीं चाहते. You want to pamper in such a way कि उस व्यक्ति को कभी जीवन में difficulty या संघर्ष का सामना ही ना करना पड़े. But when it comes to responsible caregiving, you allow that person to go through the struggles of life. And that is how Vishnu deals with us. If Lord wants, if Krishna wants, can't he pamper us? Can't he take away all the suffering from our life? इसी बात पे तो लोग प्रश्न उठाते हैं, कहाँ है तुम्हारे भगवान? अगर भगवान है तो मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों हैं? That's the point. You know the example of cocoon to butterfly? Why the nature has designed a system like this? Because the cocoon will become a butterfly only if the worm will become a butterfly only when the wings have got the strength. So ये जो भौतिक दुनिया है, I made this point in the beginning of Bhagavad Gita also. You know, this whole Bhagavad Gita was spoken at the onset of 18 days of war. Arjuna had to enter a battlefield. उसी प्रकार ये गीता का ज्ञान हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे जीवन के संघर्ष का सामना करना सिखाते हैं. ऐसा नहीं था कि जब 18 दिन का युद्ध हुआ गीता पढ़ने के बाद तो युद्ध बड़ी सरलता से हो गया. Arjuna faced calamities after calamities. One calamity, his son died. Another calamity, युधिष्ठिर महाराज ने निंदा कर दी थी. अर्जुन को बोला छोड़ दो अपना गांडीवा, किसके लायक है ये, तुमने कर्ण का वध नहीं करा. And Arjuna had taken a vow. If somebody asked me to give my vow, I have to kill. Arjuna asked Krishna, अरे तो अर्जुन ने पूछा नहीं, वो तो गांडीवा लेके खड़ा हो गया तान के. कृष्ण बोले कहाँ पास टाइम कर रहा है भाई, तू कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है? बोले मैंने प्रतिज्ञा ली है, मुझे युधिष्ठिर का हत्या करना पड़ेगा. And then the whole pastime goes on over there. So the point is not that Arjuna did not face calamities, but the message of Bhagavad Gita allowed him to face those calamities. क्यों? क्योंकि यही भौतिक दुनिया है, हर व्यक्ति एक युद्ध भूमि पे खड़ा है. And we have to fight the battle. Battle against what? Our vices, our anarthas. और यही भगवद गीता का ज्ञान. And whoever we are, we all gonna have ups and downs. There will be days we will feel like in bliss. There will be days when material nature would have beaten us down so badly, we would feel hopeless. We'll feel क्या है जीवन का मतलब क्या है? भक्त भी मेरे में दोष निकाल रहे हैं, मेरे शिक्षक भी मेरे में दोष निकाल रहे हैं. Look at anyone's life. Any individual from the pages of Bhagavatam who had not been found fault with or criticized. But
not to quit. I was just making a point with Bapi Prabhu also. During the break, he asked a question. I said we should have few points in our life as a standard rule. And what is that? Never quit. कितना ही संघर्ष करना पड़े. That's a message of Bhagavad Gita. Arjuna wanted to quit. Krishna said, do not quit. Tasmat Bharata. Yudhisva Bharata. उठो, युद्ध लड़ो. Don't quit. कितना ही संघर्ष. What don't quit? Don't quit your service. Don't quit साधु संगा. गलती करिए, डांट खाइए, सुधरो और सेवा का और अच्छे तरीके से करने का प्रयत्न करो. ये मत हताश मत हो जाओ कि मैं किसी लायक का नहीं हूं. उसमें तुम्हें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, वो तो पता है हम किस लायक के हैं. ये तो गुरु गुरांग की कृपा है कि हमें सेवा दी गई है ताकि हम किसी लायक बन सकें. और जिस सेवा से तुम किसी लायक बन सके उसी सेवा से भाग रहे हो तो नालायकपंथी तो है. सेवा नहीं छोड़ो, सेवा करते रहो. और कुछ भी हो वैष्णव संघ नहीं छोड़ो, क्योंकि वैष्णव संघ में ही शुद्धिकरण होता है. That's where we get purified. So that's about caregiving and pampering. Few more points. 2 lessons we learn from here. Challenges are the stepping stones to success. मैंने already आप लोगों को बताया ये. And Lord is not our order supplier. Is that clear? I hope with this you understand how Lord behaves now. ये प्रश्न उठाना कि भगवान ऐसा क्यों करे वैसा करे मतलब ही नहीं बनता. But devtas will do that. If you please them, they fulfill any of your desire without thinking. Is it your need or want? No discrimination. Hundreds of examples are there. Therefore, Prabhupada writes in one of the purports, generally Brahma, Shiva, इनके जो भक्त होते हैं ना असुरी होते हैं. I mean, it's a big statement. I mean, क्योंकि there is no correction offered like this. Okay, so let's move forward to another concept now, which is next verse. This is master of the modes. Oh yeah, the last point. 3 बातें हो रही थी. सर्वेंद्रिय गुणाभासम, उनकी इंद्रियां हैं, इंद्रियां नहीं है. असक्तम सर्व, तो that was the second point from the 15th verse. तीसरा निर्गुणम गुणभोक्तृ. So nirguna, guna bhokta means master of the modes, nirguna, and he's above the modes or beyond the modes. मतलब क्या है? Bhagwan, what is that? How does it begin? Janmadi asya yatha navayatras chartheshu abhigna swarat. Abhigna means fully cognizant. Swarat means fully independent. वह किसी से बंधित नहीं है. जैसे भगवद गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं भगवान, जन्म कर्मा चमे दिव्यम. माय बर्थ एंड माय एक्टिविटीज आर ऑल ट्रांसेंडेंटल. उसी अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं अजोपि सन अव्ययात्म भूताना ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्मा माया. मेरा जो जन्म होता है संभवामि आत्मा माया, मेरी स्वेच्छा के अनुसार. पर तुम्हारा कर्मण दैव नैत्रेना, तुम कर्म देव के आदेश के अनुसार तुम्हारा जन्म होता है. पर मेरा संभवामि आत्मा माया. ठीक है. The laws of nature are not applicable to him. There is no birth, death, old age, disease. That's the 6th verse of the 4th chapter, like this. परंतु जब हमारी बात आती है, we are under the laws. प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशा अहंकार गुणात्मा. So we are bound by the laws, but not the Lord, like this. Example, movie is character and actor. Okay, ये हमने पहले भी बात करी हुई है. Let's go to the next. At least आज हम ये परमात्मा के बारे में चर्चा कर लें. Text number 16 and 17. आगे क्या चर्चा की गई है? The qualities of super soul. क्या बताया गया है? All pervasive. He is present all over. Bahiyantascha bhutanam. He is beyond सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम. ये सेंस परसेप्शन के परे हैं. दूरस्थम चांति के चतत. उस प्रकार से अनडिवाइडेड एग्जाम्पल ऑफ सन, like this. All pervasive, just like Bhagwan कहते हैं, not Bhagwan, this is the invocation which our acharyas write for Ishopanishad. Om Purnam Mada Purnam Idam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. भगवान हमेशा complete रहते हैं, चाहे उनसे कितनी ही complete unit, which means this material world comes out, yet he remain complete in himself always. So this is the whole subject matter here, 16 and 17, जहाँ पे बताया गया भगवान कभी भी
डिवाइड नहीं होते. ही इज नेवर डिवाइडेड एंड ही इज अ मेंटेनर. एंड टेक्स्ट नंबर 18 में वो कौन है? Who is the gneyam? The identity of object of knowledge is super soul. Text number 18. Hridi sarvasya vishthitham, like this. All right. Okay. So that's the mercy of Srila Prabhupada, जिसके कारण हमें ये जटिल subject समझ आया, like this. And some key lessons before we conclude here. Let's see what I've written here. Apparent contradiction, large pastimes are reconciled once we understand the nature of the Lord. तो जब ये जो नेचर या कॉन्ट्रैक्टरी नेचर की बात हुई है, जब हमें समझ आए, तभी हम जो भगवान की लीलाओं में अपेरेंटली लगता है भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण होना, या राम का शूद्र को मारना, या कृष्ण की रासलीला इत्यादि इत्यादि चीजों को समझने की क्षमता प्राप्त होती है. दूसरा चीज हमें जानने को मिलता है, बाय अवर एंडेवर्स अलोन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द लॉर्ड. दिस इज टेक्स्ट नंबर 19. इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मदभक्ता एत विज्ञाय. केवल कौन? जो मेरा भक्त है वही मदभावाय उपपद्यते, वही मेरी स्थिति को प्राप्त कर सकता है, मतलब वह मुझे समझ सकता है, नॉट बाय एनी अदर मीन्स. सो हाउ टू अंडरस्टैंड? बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ बोनाफाइड गुरु. उस प्रकार से बात करिए. ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज अविज्ञेयम, differentiating kshetra gyans, two birds sitting on a tree, super soul one. All right. So that's what the whole subject matter here is. So let's go to text number 19. उसके जो पर्पट है उसका सेकंड पैराग्राफ से अंत तक का पढ़ते हैं. ऑल राइट. पद्मलोचन निताई प्रभु, पढ़िए. आपका जो 19वां श्लोक है उसके सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करिए, जहां प्रभुपाद समराइज कर रहे हैं. Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. धन्यवाद. 19वां श्लोक से अब हम सारांश में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना ध्रुति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है. यह सब मिलकर शरीर तथा कार्यक्षेत्र का निर्माण करते हैं, तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तज्ज्ञानार्थम दर्शन तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है. श्लोक 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर रिद्धि सर्वस्व विष्टितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है. इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है: कार्य क्षेत्र शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा. यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन 3 बातों को ठीक से समझ सकते हैं. अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवद गीता अत्यंत लाभप्रद है. वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं. दूसरे शब्दों में केवल भक्ति भगवद गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं. हरे कृष्णा. तो यहाँ पर अब जो विषय था ज्ञेयम, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वह समाप्त होता है. और अब आता है आखिरी विषय, द लास्ट 2 क्वेश्चंस, पुरुष एंड प्रकृति. श्लोक श्रृंखला 20 से लेकर श्लोक श्रृंखला 35 तक. 1 सेकेंड, बंद क्यों नहीं हुआ? इसमें हम क्या देखेंगे मैं आपको वो दिखा देता हूँ. यहाँ पर मैंने उसको हाइड कर दिया था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर. हाँ, सब विषय होगी एंजॉयर. तो यहाँ पे पुरुष प्रकृति के बारे में चर्चा होगी. पुरुष मतलब जो एंजॉयर है, प्रकृति जिसको भोगा जाता है. तो जो जीव है जो इस भौतिक दुनिया में फंसा हुआ है, वह पुरुष बनना चाहता है. जब पुरुष की बात होती है तो एक भौतिक दृष्टिकोण से मत सोचिएगा ये पुरुष है वो स्त्री है. दैट्स नॉट द पॉइंट. ये स्त्री भी उतनी ही पुरुष है जितने आप पुरुष हैं, क्योंकि हर कोई जो भौतिक दुनिया में बैठा है भोग करने की इच्छा से बैठा है. तो इसलिए स्त्री इन द बॉडीली कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो ट्राइंग टू एंजॉय एंड द मैन इज ऑल्सो ट्राइंग टू एंजॉय. बोथ आर इक्वली एक्टिंग एज अ कॉम्पिटिटर. दैट्स अ पॉइंट. और जब तक ये चेतना बनी रहती है तब तक यहाँ बैठ के कीर्तन करते रहो.
इस दुनिया में, ऑल राइट। इसलिए सटल बॉडी हैज टू चेंज। तो यहाँ पर हम 6 विषयों पे चर्चा करेंगे। कौन भोगता है, why do bad things happen to good people, ये श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य से I have just drawn some lessons here। मेरी स्वतंत्रता क्या है। चौथा, 3 प्रकार के कर्ता कौन होते हैं, इस प्रकृति के निर्माण का कारण क्या है, और जो एक योगी होता है, ट्रांसेंडेंटलिस्ट होता है, उसका दृष्टिकोण कैसा होता है। So before I go forward with this next section, any questions or clarifications so far? Hare Krishna. Yes, we can pass on the mics, please. कोई ऑनलाइन भक्त, ये काफी भक्तों के हाथ खड़े हैं, अभी आप हाथ नीचे झुका लीजिए अगर आपका रीडिंग के लिए हैंड था, और किसी के प्रश्न है, दे कैन रेज देयर हैंड। ऑल राइट विनायक प्रभु, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। यस, बोलिए, प्रश्न क्या है। प्रभु जी, जो श्लोक नंबर 16 है, उसमें जो सेकंड लाइन है उसमें लिखा गया है सूक्ष्मत्वाम तत् विज्ञेयम, मतलब सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के जान नहीं सकते। करेक्ट। बट हम जितना जानते हैं भगवान इज नॉट, मतलब सूक्ष्म नहीं है। सो व्हाट एग्जैक्टली द सूक्ष्म मींस हियर? ही मींस सटल, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। इससे तो हमने बात करी थी, भगवान को कैसे समझा जा सकता है जब हम भगवान को इंद्रियों से देख ही नहीं सकते, इसलिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं। सूक्ष्म मींस वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट्स व्हाट यू आर बाउंड बाय आवर ओपिनियंस। सूक्ष्म मतलब जिसको आप अपने इंद्रियों से ना समझ सको, दैट्स द पॉइंट। सूक्ष्मत्वा तद अविज्ञेयम, अविज्ञेयम जिसको ना समझा जा सका, तो वर्ड हैज बीन यूज्ड अलोंग विद दैट, व्हिच मींस बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। इसलिए हमने कहा कि तो भगवान को कैसे समझ सकते हैं, इसलिए भगवान विग्रह का रूप धारण करते हैं जो कि प्रकृति के ही एलिमेंट से बना होता है। So there are 2 temporary forms in this world. One is Virat Roop, second Vigraha, because made up of material elements. All right, ठीक है। What else? Yes, behind. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक नंबर 18 है, तो जैसे हमने प्रूफ किया कि सुपर सोल हृदय सर्वस्य विष्ठितम, तो इट इज सुपर सोल, ही सुपर सोल। बट आई हैव नो शास्त्रिक कोड, बट जैसे बताया जाता है कि सोल जो जीवात्मा है वो भी हृदय में ही रहती है, तो हाउ कैन वी से दैट सुपर सोल? सी, वी वर डिस्कसिंग अ पॉइंट कि कैसे यहाँ पर ये समझा जाए कि ये परमात्मा है। तो हमने कहा, देखिए भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम। तो भगवान भी विराजमान है, आप भी विराजमान है, तो परमात्मा तो हुई ना। तो जो पिछले श्लोक में चर्चा की गई है वह किसके गुण है, वह आत्मा के नहीं, वह परमात्मा के गुण है। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? अब ये यहां बता दिया कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैं तो सर्वव्यापी हुई नहीं। So therefore, just, I mean, see, I have just quoted these 2 verses, but one who is learned in scripture would be able to analyze this with many references जहां आत्मा परमात्मा का अंतर बताया गया है। तो 14वां श्लोक पढ़ते ही व्यक्ति बोल सकता है, यार ये आत्मा का लक्षण ही नहीं है। सर्वथा पानी पादम, तथा हमारे पैर और हाथ हर जगह नहीं है। It's very clear from 14th verse onwards what's the context being addressed? Qualities of Paramatma. That's the point. Okay. Fine. Okay. Kaushik, you can have the mic. Hare Krishna Prabhu, Dandat Pranam. Thank you for the wonderful section, Prabhu. Prabhu, I had 2 questions. One is, we're talking about the qualities to be developed, right? Like you said, that, we need to develop those qualities consciously. And also there is a verse in Bhagavatam which says automatically these qualities develop. Right. So how much ever we try, right, we know that we have to develop those qualities, but unfortunately, even with repeated attempts, we fail to develop those qualities, or we fail to develop those qualities. Then do we just wait for our purification to happen, or should we continue trying? Because it's quite disheartening that after repeated attempts also we fail. At least I fail. So like that. Yeah, very valid question. इसलिए मैंने आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कोटेशन बताया था, जैसे उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान होना चाहिए उस 16वें आइटम में, मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणा, कि मैं पूर्णतः प्रयत्न करूं कि मैं भगवान की भक्ति पे ध्यान दूं। हम
क्या कर रहे हैं? हम यहाँ अपने अनर्थाओं से मुक्त होने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। सेवा करते करते अनर्था चले गए, वेल एंड गुड, पर कुछ भी हो जाए मैं सेवा नहीं छोड़ूंगा। So we should be conscious about these qualities, but we know that at the end of the day we are driven by our conditionings. So whenever it happens to me, it actually reminds me that how much I need to develop the quality of humility. क्योंकि ये भगवान का रिमाइंडर है कि तू अभी भी विनम्र नहीं हुआ है, इसलिए तेरी पिटाई हो रही है. You're not acting properly. Why? Because you're still proud. In other words, why Lord allowed me to do that? Why? It's a reminder. भाई तू अभी विनम्र नहीं है. So whenever something that happens, then actually it reminds me that I need to be humble. मैं ऐसा क्या हूँ, क्या करा है जो मेरे अंदर ये अहंकार आ गया कि मैं भक्त बन गया हूँ. मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ. What is our tenure of bhakti? Think about it. अभी हम हिमालयन यात्रा पे होके आए थे. You go and read about the sages performing tapasya for centuries. What is our bhakti? वो पता नहीं कहाँ से घमंड आ जाता है. मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मैं 25 साल से कर रहा हूँ, 30 साल से. तो क्या कर लिया भाई? कौन सा बड़ा काम कर लिया? ऐसे 20-25 साल से कर रहा हूँ, मैं 5 साल की उम्र से भक्ति कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ. What's a big deal? Doesn't mean anything. So yeah, so I would say there's nothing to become depressed about it. We should be in fact joyful from one perspective. देखो भगवान हमसे हताश नहीं हुए because he's sending reminders in our life. Otherwise वो हताश हो गए तो correction कौन देगा? Who will correct? So fine, take a life as an adventure. When you get a beating, cry, whatever, then sit back and laugh at yourself. क्या यार, क्या गलती करता रहता हूँ, मार खाता हूँ फिर भी कोई बात नहीं. चलो भगवान से तो मार खा रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलेगा. Okay? Yes, Ashal Prabhu. Prabhuji, this question always baffles me since the beginning. So the soul, Undivided. no, not the undivided, but the soul, we say that even in Bhagavatam, we say that the soul is present in all organic and inorganic. So everything which is naturally available, for example, this table is made from some elements and the soul is there. And is the soul also always? Soul is not said to be there. The Lord is present is said. Jiva is not present. The Lord is present, not Jiva. So super soul is present. Yeah, the Lord is present. Therefore, when you talk about the creation, every aspect of creation, Lord is present. Everything is in its own place because the force that is binding them is Lord. Like that. The Lord मतलब किसके अंदर वैकुंठा बैठा हुआ है. Not that. And Lord is doing his pastime, वैकुंठा pastime here. That's not the meaning. But it cannot be in his shape because without Lord's presence. So he is present. All pervasive का मतलब क्या हो? हम नहीं है. कहने का तात्पर्य है कि आत्मा सब जगह है. जो प्रभुपाद बताते हैं, जैसे कि पहाड़ देखते हो, उस पे पेड़ पौधे निकल आते हैं. How you could have a living force at something what you call as non-living. So their purpose is even mountains have life, because life only can give existence to life. And we know that, the mountains grow. That's a point. Not that everywhere is, यहाँ पे भी life है, ऐसा नहीं है. But okay, bro. I mean, because for example, if we eat vegetables, all those vegetables also have some soul inside it, right, or not? Yes or no? It does have bacteria. So one way you can say there are some souls hanging there. I am devouring souls in today's prasadam because I had curd rice. Curd में बहुत होता है ना bacteria. Okay, all right. So what's the point? And every soul is always accompanied with a super soul, right? Yeah, this is called as paralysis by overanalysis. Chant Hare Krishna, be happy. तुम इतना मत तोड़ फोड़ करो इसका. तुम खाना पीना छोड़ दोगे. Your family will complain to me, क्या सिखा दिया? खाते हुए कहता मैं तो भक्षी हो गया हूँ. Okay, anyone else? Yes, Nikhil, you have a question. So प्रभु श्लोक 16 के जो अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं मतलब परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है. So परम सत्य is like super soul.
सो जड़ हाँ, तो भीतर स्थित है, बाहर मतलब प्रभु जी समझा नहीं, बाहर is present like the moon, the sun, the air. These are all Lord's energies, na? Like that. All pervasive is present everywhere. Okay. Again, some things will not understand, that you have to accept, will not understand. It takes time to understand, because again, this is subject matter of character, not caliber. अगर किसी को समझ नहीं आया तो ये मैं समझो कि मैं इंटेलेक्चुअली वीक हूँ, इसलिए समझ नहीं आया. दिस इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट मैटर. ऑफ कोर्स इज वेरी इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट मैटर, पर उस चीज को समझना, अब यहाँ एक बड़े साइंटिस्ट को बता दो, नहीं मानेगा ये सब बातें, वो अपना तर्क देगा. Now he may have more intellectual power than you, but intellect is not enough only. There needs to be some bhakti, and because of which ये जो अंधकार का जो है एरिया, उसमें ज्ञान दीपेना, like that. Okay, so fine. Let's take. Okay, it's already 5:15, and next program is 6:30. So, oh, we have a meeting also. Oh yeah, I forgot. Yes, so I guess we'll have to conclude here, क्योंकि अगले प्रोग्राम में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मुझे देखना है क्या बोलना है. So we'll end here. Where will we? 18th, 19th, 19वां श्लोक तो हो गया है. 20वें श्लोक से हम अगले सत्र में करेंगे. So I have kind of spent time on this because this is a very difficult yet very, very important chapter. 14th chapter important है, but kind of a disclaimer. अगले जब 14th chapter onward शुरू होगा तो I'm going to finish all this chapter in one session potentially. इसमें 14 एक सेशन, 15 एक सेशन, 16 एक सेशन, 17 एक सेशन. तो एक महीने के अंदर you come close to your exam with that space, with that pace. Which means 4 + 1 for one more session for this, 5 session. 18th session, 18th is again a very important, maybe let's say 2 to 3. So 5 + 3, 8, which means 2 months. So 2 महीने में आपका एग्जाम दोबारा आ जाएगा. ओके, हरे कृष्णा. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की. यस, पद्मलोचन निताय प्रभु, बोलिए. प्रभु जी, सेकंड यूनिट का अपना Yes, have another device. Sorry. Oh, be quick. We have to go on. Yes. हरि बोल. हाँ, बोलो बोलो. सेकंड यूनिट का श्लोका टेस्ट कब है? किसका श्लोका टेस्ट? सेकंड यूनिट. यूनिटी का श्लोका टेस्ट नहीं हुआ? Okay, Prabhu, ask the administrators for this. Okay. Hare Krishna. All right. Mother will have to, you can send a message, we'll take it, or I will take it in the English session because I have to get into a meeting now. Okay, we are running late for that. Okay. Okay. Hare Krishna.